हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नव्या एकेडमी में। तो दोस्तों, इससे पहले आपके साथ मैं एक नया वीडियो लेके चला हूँ जहाँ पे मैंने आपको बताया था इंडियन हिस्ट्री का जो हमने संक्षिप्त इतिहास पढ़ा था। ठीक है, तो संक्षिप्त रूप से क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। जैसे कि हमारे पास इंडियन हिस्ट्री के आपके जो सिलेबस जो होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ दी हुई होगी कि आपको प्राचीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, साथ ही आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों से संबंधित आपके पास दिया गया है सिलेबस में। लेकिन सिलेबस के अंदर बहुत सारी चीजें उसमें हैं। प्राचीन भारत इतिहास में अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो अलग अलग टॉपिक्स या कितने वंश यहाँ पे चले हैं। फिर आधुनिक भारत में हमारा अलग चलता है, मध्यकालीन भारत में हमारे पास पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। ठीक है, तो वहाँ पे अनेक वंशों ने वहाँ पर शासन किया है। तो ये चीजें आपके पास नहीं दे रखी है सिलेबस में, तो वो हमें यहाँ पे पढ़नी है। मैंने आपके पास संक्षिप्त इतिहास यहाँ पे दिया था और कल रात को मैंने लाइव क्लास लेने की कोशिश की थी। तो वो कुछ टेक्निकल इशू के कारण लाइव क्लास प्रॉपर नहीं हो पा रही है, क्योंकि आधा ही वो वीडियो बना हुआ है। ठीक है, तो आप उसको देखना चाहें देख सकते हैं। तो मैं आज फिर से उस क्लास को रिपीट कर रहा हूँ और प्रॉपर तरीके से क्लास दे रहा हूँ। ठीक है, उसमें तो हम सबसे पहले बात करते हैं भारत के इतिहास के बारे में। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें और ऑल को नोटिफिकेशन आप ऑन कर लें, ताकि जो वीडियो जैसे अपलोड करता हूँ सबसे पहले आपके पास का नोटिफिकेशन आ सके। अभी आपके पास जो वीडियो आपके पास आज के दिन में, यानी कि जो वीडियो आ जाएगी आपके पास और कंटिन्यू जो है आपके पास, जैसे कि हम पहले मैंने आपको बताया था कि जैसे आपके पास लोअर पीसेस आपका है, लोअर पीसेस हो गया। ठीक है, साथ ही आपके पास दूसरी जो आपकी जो भी अपकमिंग जो एग्जाम आने वाले हैं वो लॉगिंग ऑफिसर हो गया, लॉगिंग ऑफिसर है, या फिर आपका रेंजर की जो पोस्ट है इसके लिए जो आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तीसरा आपके पास जो है वो स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग एग्जाम जो है, स्क्रीनिंग एग्जाम आपका जो है लेक्चरर का, उत्तराखंड लेक्चरर का स्क्रीनिंग एग्जाम। और साथ ही चौथा आपके पास यहाँ पे होगा जो फॉरेस्टर है, यानी कि वन दरोगा जो है, या आपके पास जो कृषि सहायक अधिकारी, पशु प्रसार अधिकारी, जो भी कुछ जॉब आई है उसके लिए जो पूरा सिलेबस जो है वो यहाँ आपको मिलने वाला है। और कंटिन्यू 1 बाय 1 वीडियोस को मैं यहाँ पे या टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो कोशिश करूंगा कि सभी एग्जाम से रिलेटेड कवर कर सकूं। ठीक है, इनके लिए तीनों के लिए तो एक ही वीडियो आपका जो वीडियो आएगा वो तीनों में काम आएगा आपके पास। जैसे हिस्ट्री कर दूंगा तो वो तीनों में आपके लिए काम बेनिफिशियल होने वाला है। फॉरेस्ट के लिए आपके पास साइंस यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की आपकी क्लास आपके पास ले सकूंगा। बायो में यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा, बायो में जो मेरा सब्जेक्ट है नहीं, तो कोशिश करूंगा कि बायो की क्लास, ठीक है, जो भी जो कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो आपको बताने की कोशिश करो। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की क्लासेस मैं आपको यहाँ पे दे सकता हूँ। ठीक है, साथ ही आपकी जो है हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, उत्तराखंड, हिंदी, ये सारी क्लासेस भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज का नया टॉपिक जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। कल मैंने वो लाइव चलाया था, लेकिन आधे में ही वो लाइव जो थी वो क्लास रुक गई थी, तो इसलिए प्रॉपर रिकॉर्ड करके क्लास दे रहा हूँ और इसी तरीके से हम यहाँ पे क्लासेस पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे ये टेक्निकल इशू जो होता है वो यूट्यूब की तरफ से ही है। अभी वो कुछ क्राइटेरिया जो है, जो क्राइटेरिया जो है वो लाइव क्लास का कितना होना चाहिए वो यूट्यूब की तरफ से है, तो अभी फिलहाल वो फुलफिल नहीं हुआ है। तो वो सब आपकी सपोर्ट से ही होगा और तभी आपको सपोर्ट जब आप करेंगे तभी आपके लिए प्रॉपर तरीके से लाइव क्लास भी लेकर आऊंगा। ठीक है, तो भारत का जो इतिहास है हम यहाँ पे पढ़ेंगे भारत के इतिहास के बारे में। भारत का इतिहास, तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि भारत का जो इतिहास है इसको जो स्रोत जो है भारत के इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। हम इसको प्राचीन भारत का इतिहास बोल सकते हैं। लुसेंट जो हमारी जो बुक है उसकी फर्स्ट यूनिट आपकी है। वैसे तो हम भारत के इतिहास जो हम पढ़ेंगे वो कहाँ से पढ़ेंगे, प्रागैतिहासिक काल से। प्रागैतिहासिक काल से स्टार्ट करेंगे और फिर हमारा आधुनिक भारत तक वो चलेगा, पूरा हिस्ट्री हमारा तो यही कहता है। ठीक है, लेकिन प्राचीन भारत तो अगर हम बात करेंगे जो प्रागैतिक काल वगैरह जो है वो हमारा प्राचीन भारत में आ जाएगा वो। ठीक है, बट यहाँ पे आपका जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो हम स्रोत के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे कि भारत का जो इतिहास है उसकी जानकारी हमें मिलती कहाँ से है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें जो जानकारी मिलती है वो है धर्म ग्रंथ। क्या है? धर्म ग्रंथ है। तो धर्म ग्रंथों से इसकी जानकारी मिलती है भारत के इतिहास की। जो हम भारत के इतिहास हम पढ़ते हैं उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? धर्म ग्रंथों से मिलती है। दूसरा हमें कहाँ से मिलता है? दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ। पहला है धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ। तीसरे जो है वो जो विदेशी जो लेखक हैं या विदेशियों का जो आगमन हुआ है, तो विदेशी लेखकों के द्वारा दिए गए विवरण जो है, विदेशी लेखकों का विवरण,
या विदेश से आए हुए जो लोग थे, जो उन्होंने पुस्तकें लिखी हुई, जैसे कि इंडिका है, रहला है, ठीक है, और अन्य जो पुस्तकें जो है उनके बारे में, जैसे कि सियुकी, जब हिंसा में सियुकी उसकी पुस्तक, उसमें भी उसने बहुत सारे हर्षवर्धन काल के बारे में बताया हुआ है। मेगस्निस की इंडिका, जैसे मौर्य समाज के बारे में उसने बताया हुआ है। तो ऐसी बुक्स जो है जिनके बारे में जो बाहर के लेखक जो आए हैं, जिन्होंने यहाँ पर भारत के इतिहास के बारे में चर्चा की हुई है, लिखी है, भारत के इतिहास पे लिखी है। भारत की उस समय तत्कालीन जो व्यवस्थाएं थी, प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी, राजनीतिक व्यवस्थाएं थी, उसके बारे में लिखा, तो उससे भी हमें भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। और चौथा जो आपके पास है वो है पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्यों से भी हमें भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। पुरातात्विक साक्ष्यों में जैसे कि मृदभांड हो जाते हैं, ठीक है, या फिर जैसे कि सिक्के वगैरह हो गए, आपके पास मुद्राएं जो हैं, ठीक है, सिक्के वगैरह हो गए, अभिलेख जो है, शिलालेख हैं, तो इनसे भी भारत के अनेक तरह की, यानी कि भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो पहला हम आज यहाँ पे टॉपिक देखेंगे धर्म ग्रंथ के बारे में। ये मैंने कल भी टॉपिक पढ़ाया था, लेकिन वो जैसे मैंने बताया कि लाइव क्लास में हुआ था ये चीजें, तो ऋग्वेद तक जो था पूरा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद थोड़ा सा नेट इश्यू होने से या फिर टेक्निकल इश्यू के कारण से नहीं हो पाई थी क्लास, आज इस क्लास में पूरा देख लेंगे इसमें, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ या धर्म ग्रंथ। पहले हम यहाँ पे देखेंगे धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ। जब आप वीडियो देख रहे हैं तो साथ साथ आप नोट भी कर सकते हैं इन चीजों को। धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथों को हम एक साथ पढ़ेंगे यहाँ पे, धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ। धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथों में जो सबसे प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है वह है वेद। वेद जो है वो सबसे प्राचीन क्या है, धर्म ग्रंथ है। सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन से हैं, वो वेद हैं, धर्म ग्रंथ वेद हैं। वेदों की जो रचना की है, वेदों की जो संकलन करता जो है, वैसे तो रचना जो है इनको आर्यों के द्वारा की गई। वेद का मतलब सबसे पहले समझ लेते हैं, वेद का अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है, और वेदों की रचना जो की गई थी वो आर्यों के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, आर्य के द्वारा। ये जब वैदिक सभ्यता चलती है, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उस समय जो थे वेद, पुराण, उपनिषद, ठीक है, और ये सारी चीजें की जो रचनाएं हुई तो वैदिक सभ्यता में हुई थी। लेकिन हम इसको पहले इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम जान रहे हैं कि इतिहास क्या है, कहाँ से हमें जानकारी मिलती है भारत के इतिहास के बारे में, कि भारत कभी इस प्रकार का हुआ करता था, ठीक है। अभी हम यहाँ पे जो रचनाएं हुई है, वेद की रचना जो हुई है और वेदांगों की रचना जो हुई है, ठीक है, उपनिषद रहे हैं, क्या क्या उनमें उपनिषद रहे हैं, क्या क्या चीजें रही हैं, तो वो हम सब यहाँ पे बात करेंगे अब इसमें, ठीक है। वैदिक सभ्यता में जो हुई तो सारी जो रचनाएं वैदिक सभ्यता के समय हुई हैं, लेकिन वैदिक सभ्यता में हम उसकी जो राजनीतिक जो किस प्रकार से रहा है, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी रही है, राजनीतिक व्यवस्था कैसी रही, इन सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। वेद जो है वो सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ आपके वेद हैं। वेद जिसका अर्थ होता है ज्ञान, वेद का अर्थ क्या होता है, ज्ञान। इसकी रचना की थी आर्यों के द्वारा, ठीक है। वेद जो है वो हमें एक उपदेश देते हैं, वो देते हैं वसुधैव कुटुंबकम। क्या देते हैं, वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं, वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं वेद। वेदों की जो रचना जो की गई थी, या वेदों के जो संकलन करता जो थे, वेदों के संकलन करता जो थे, जिन्होंने उनको संकलित किया है, वो थे महर्षि कृष्ण द्वैपायन। महर्षि कृष्ण द्वैपायन, महर्षि कृष्ण द्वैपायन जो थे वो वेदों के संकलन करता हुआ करते थे। वेदों की जो रचना जो की गई थी, वेदों की जो रचना हुई है वो कहां पर की गई है, वैदिक सभ्यता में हुई है, ठीक है। वैदिक सभ्यता में इन चीजों की रचना हुई थी। लेकिन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्योंकि हम जान रहे हैं कि इतिहास स्रोत के बारे में, कि भारत के इतिहास के स्रोत क्या क्या रहे हैं। तो उसमें आपके धर्म ग्रंथ आ जाते हैं। धर्म ग्रंथ में सबसे पहला जो आता है वो आपका वेदों का नाम आता है। वेद जो रहे हैं वो कितने रहे हैं, वेद यानी कि सबसे प्राचीन वेद है, ठीक है। सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ जो है वेद है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान, या आर्यों ने इसकी रचना की थी। वसुधैव कुटुंबकम का एक उपदेश देते हैं, और इसके संकलन करता जो थे वो महर्षि कृष्ण द्वैपायन थे। वेदों की संख्या जो है वो कितनी है, वेदों की संख्या कितनी है, वेदों की संख्या है 4। कितनी है, 4। कौन कौन से आपके, पहला वेद आपके पास आता है ऋग्वेद, दूसरा आपके पास आ जाएगा पहला ऋग्वेद, दूसरा आपके पास आ जाएगा यजुर्वेद, तीसरा आपके पास आ जाएगा सामवेद, और चौथा आपके पास आ जाएगा अथर्ववेद, ठीक है। अगर वीडियो अगर फास्ट हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नेक्स्ट में आपके पास सुनो आराम से पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब देखिए सिलेबस भी कवर करना है और वीडियो भी पूरा देना है, तो दोनों चीज़ आपको लेके चलनी पड़ेगी, ठीक है। तो उस हिसाब से थोड़ा सा
फास्टली हो सकता है, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपको प्रॉपर तरीके से समझा सकूं। धर्म ग्रंथों में पहला धर्म ग्रंथ हमारा वेद आता है, जो कि सबसे प्राचीन जो यानी कि सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ हमारा वेद हो जाते हैं। वेद 4 हो गए हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब हम यहाँ पे बात करेंगे ऋग्वेद के बारे में। पहले तो पहला हमारा जो वेद है उसके बारे में पढ़ते हैं, ऋग्वेद। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं ऋग्वेद। तो पहला जो हमारा वेद हो जाता है, वेदों में हमारा पहला आ जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह। हम जब ऋग्वैदिक यानी कि वैदिक संस्कृति पढ़ते हैं तो हम दो भागों में बांटते हैं, ऋग्वैदिक काल, उत्तरवैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल में ही ऋग्वेद की रचना हुई थी। तो ऋग्वेद क्या है, वो ऋचाओं यानी कि रचनाओं का जो क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह जो है वो हमारी क्या कहलाता है, ऋग्वेद में है। ठीक है, ऋग्वेद है। ऋग्वेद से ही हमें आर्यों के, इसमें हमें आर्यों के सामाजिक और राजनीतिक जीवन का हमें पता चलता है। साथ ही यहाँ पर ईश्वर की महिमा के बारे में भी हमें ज्ञात होता है। ईश्वर की महिमा के बारे में भी हमें यहाँ पर ज्ञान मिलता है, ईश्वर की महिमा के बारे में। जैसे कि अब अगर हम तीसरा मंडल यहाँ पे देखेंगे तो देवता सावित्री, देवता सूर्य, है ना। सावित्री देवता सूर्य को समर्पित गायत्री मंत्र आपको सब पढ़ने के लिए मिलेगा। देवता सोम का उल्लेख आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे ईश्वर की महिमा और आर्यों के राजनीतिक और सामाजिक जीवन जो था, शासन जो था, उसके बारे में पता चलता है। क्लियर है। ऋग्वेद क्या है, ऋषियों के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह ऋग्वेद है और आर्यों के सामाजिक राजनीतिक ईश्वर की महिमा का यहाँ पर वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद का एक उपवेद है, ऋग्वेद का एक उपवेद है। क्या है, उपवेद, जिसको हम बोलते हैं आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या है, वो आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद है। और जो ऋग्वेद का पाठ करने वाला होता है, पढ़ने वाला जो होता है, पाठकर्ता को कहा जाता था होत्र। क्या कहा जाता है, होत्र। ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है, होत्र कहा जाता है। क्लियर है बात यहां तक। ठीक है, तो ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद जो है, इसमें ऋग्वेद की अगर हम बात करें, इसमें 10 मंडल है। ठीक है, 1028 सूक्त हैं। सूक्त का मतलब हो गया श्लोक। ठीक है, श्लोक जो है, और 10,462 इसमें है ऋचाएं हैं, यानी कि रचनाएं हैं। 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 यहाँ पर ऋचाएं हैं। ठीक है, सूक्त का मतलब हो गया श्लोक। ऋग्वेद का जो मंडल की अगर हम बात करें तो इसमें दूसरे से, यानी कि दूसरा मंडल की सेकंड टू सेवंथ, दूसरे से सातवां जो मंडल यहाँ पे आता है वो कहलाता है यहाँ पर वंश मंडल या परिवार मंडल। वंश मंडल या परिवार मंडल के नाम से इसको जाना जाता है। वंश मंडल और परिवार मंडल के नाम से हमें दूसरे से सातवें मंडल को जाना जाता है। और इसी का जो तीसरा मंडल है, ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, तीसरे मंडल में जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो तीसरा मंडल जो इसका है वो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र यहाँ पे देखने को मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख कहां पर है, तीसरे मंडल में है। तीसरे मंडल में सूर्य देवता सोम को समर्पित जो है गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र यानी कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये हम गायत्री मंत्र जो है जानते हैं। ठीक है, गायत्री मंत्र को, तो गायत्री मंत्र जो है वो तीसरे मंडल में आपको गायत्री मंत्र यहाँ पे जो कि देवता सोम को समर्पित है, यानी कि सूर्य देवता को समर्पित है यहाँ पे। ठीक है, सूर्य देवता को समर्पित यहाँ पे है, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित, सीधी बात है। ठीक है, नौवां मंडल जो है, नौवां मंडल जिसका है वो देवता सोम को समर्पित है, सोम देवता को समर्पित नौवां मंडल है। ठीक है, 4 मंडल को आपको याद रखना है। ठीक है, 8वां मंडल जो है, चलो ठीक है नीचे लिख दे। 8वां मंडल जो है, यहाँ पर जो रचनाएं लिखी गई हैं, तो
तो वो हस्तलिखित रचनाएं हैं। क्या है? हस्तलिखित रचनाएं हैं। हस्तलिखित ऋचाएं हैं यहाँ पे, ऋचाएं, हस्तलिखित रचनाएं हैं। तो हस्तलिखित जो रचनाएं हैं जिनको कि खिल्य कहा गया है, क्या कहा गया है? खिल्य कहा गया है। हस्तलिखित रचनाएं हैं जिनको खिल्य कहा गया है, वो 8वें मंडल में आपको मिलती है। और 10वां जो मंडल है, 10वां मंडल जो है वो पुरुष सूक्त मंडल कहलाता है। पुरुष सूक्त मंडल कहलाता है। पुरुष सूक्त के मंडल में ही हमें जो है वो 4 वर्णों के बारे में जानकारी मिलती है। 4 वर्णों का मतलब हो गया चातुर्वर्ण सिद्धांत या चातुर्वर्ण की परिकल्पना जो है वो ऋग्वेद में की गई थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें चातुर्वर्ण सिद्धांत की जानकारी मिलती है। चातुर्वर्ण मतलब ऐसा माना जाता है मनुस्मृति के अनुसार कि ब्रह्मा के मुख से जो है वो, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण हो गया, भुजाओं से क्षत्रिय हो गया, जंघाओं से वैश्य हो गया और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। तो ये 4 वर्ण जो हैं, यानी कि जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यानी कि हम कह सकते हैं कि चातुर्वर्ण सिद्धांत की यहाँ पे परिकल्पना की मिलती है आपके पुरुष सूक्त मंडल में। तो यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास हो गए ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद में ही हमें एक युद्ध की जानकारी मिलती है जो कि आपका होता है दशराज्य युद्ध। दशराज्य युद्ध की जानकारी मिलती है। दशराज्य युद्ध जो था वो परुशनी तत्कालीन, ऋग्वेद में इसका नाम परुशनी मिलता है, वर्तमान इसका नाम है रावी नदी। तो इसी के जल के लिए, यानी कि परुशनी या रावी नदी के जल के लिए युद्ध हुआ था जो कि 10 राजाओं और राजा सुदास के बीच हुआ था। किसके बीच? 10 राजाओं और राजा सुदास के बीच हुआ था, जिसमें राजा सुदास जो था वो विजयी हुआ था। ठीक है, तो परुशनी नदी के तट पर हुआ था और इसी के जल के लिए युद्ध भी हुआ था। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, दशहरा के युद्ध जो था, दशहरा के युद्ध का वर्णन जो है उस समय जो भरत कबीला हुआ करता था, ठीक है, भरत कबीला जो था उसी का राजा था ये, भरत कबीला और उसका राजा था राजा सुदास। तो भरत कबीला और 10 राजाओं के बीच हुआ था। तो भरत कबीले का जो राजा था उसका राजा सुदास, और उसके जो साथ साथ जो 10 राजाओं के बीच हुआ था इसको हम दशहरा के युद्ध के नाम से जानते हैं। बात यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, साथ ही यहाँ पर जो हमें बात जो मिलती है जो विष्णु की, जैसे हमने पहले बताया कि ईश्वर की महिमा के बारे में पता चलता है, तो विष्णु के वामनावतार की हमें यहाँ पे जानकारी मिलती है। विष्णु भगवान के जो वामनावतार 10 अवतार जो होते हैं उसमें से प्रमुख अवतार जो है, एक प्रमुख है वामनावतार। तो वामनावतार की जो जानकारी मिलती है वो भी हमें ऋग्वेद से मिलती है। वामनावतार में आपके भगवान विष्णु की जो 3 पग की कहानी जो है उसकी आपने सुनी होगी, तो उसके बारे में जानकारी मिलती है। उसका वर्णन भी हमें जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में एक शब्द का अनेकों बार प्रयोग हुआ है, वो है अघन्य शब्द। अघन्य शब्द का प्रयोग हुआ है जो कि हुआ है गाय के लिए। गाय समय जो था वो प्रिय पशु हुआ करता था, ठीक है, और उसकी पूजा की जाती थी। आज भी गौ माता के रूप में पूजा की जाती है, ठीक है। तो अघन्य सो कहा गया है, न मारे जाने योग्य, ठीक है। और अगर इस तरीके से कोई दंड वापस समय अपराध करता है तो उसके लिए दंड यानी कि मृत्यु दंड तक की यहाँ पे व्यवस्था थी। हर चीज को गाय से लेकर जोड़ा जाता था, क्योंकि गाय जो समय जो था प्रिय पशु था, जिस कारण से हर चीज को वहां पर गाय से लेकर जोड़ा जाता था। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है, तो यानी कि अघन्य शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया था। तो ये जो था यहाँ पर ऋग्वेद के बारे में जो भी चीजें थी, जो जो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो यहाँ पे आपके पास सारी चीजें हैं। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे देखा है कि भारत का हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, जहाँ पे हम भारत के ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि भारत के इतिहास की जानकारी कहाँ कहाँ से हमें मिलती है। जहाँ पर हमें धर्म ग्रंथ पढ़ने के लिए मिलेंगे, यानी कि जो भारत की जानकारी जो मिलती है भारत के इतिहास की धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथों से, विदेशियों के विवरण से, पुरातात्विक साक्ष्यों से, अनेक चीजों से हमें यहाँ पे भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। धर्म ग्रंथ और जो ऐतिहासिक ग्रंथों की बात करें, इसमें प्रमुख हमारे हो जाते हैं वेद हो गया, पुराण हो गए, ठीक है, उपनिषद हो गए, आरण्यक हो गए, वेदांग हो गए। तो ये भी सभी चीजें जो हमारे क्या है वो धर्म ग्रंथ के अंतर्गत आ जाती हैं, जिसमें से सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ हमारा है वेद। क्या है? वेद। वेदों के संकलनकर्ता जो थे महर्षि कृष्णद्वैपायन जो थे, वेदों के संकलनकर्ता थे। क्लियर है? ठीक है, और इनकी जो रचनाएं की गई है वो आर्य के द्वारा की गई है। वेदों की रचना किसके द्वारा की गई है? आर्य के द्वारा की गई है। वेद का मतलब होता है ज्ञान। वैदिक संस्कृति जब हम पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता में ही इनकी रचनाएं हुई थी वेदों की।
ठीक है। आर्य, क्योंकि आर्य द्वारा बसाई गई संस्कृति क्या थी? वैदिक संस्कृति थी, वैदिक सभ्यता थी। तो आर्य के द्वारा जो है वो वेदों की भी रचना की गई है। वेद हमारे प्रमुख तौर पर चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जहाँ पे हम पहली बात कर रहे हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है, जो कि जिसमें सबसे प्राचीन वेदों में हमारे यहाँ आता है ऋग्वेद आ जाता है। जो कि ऋग्वेद का मतलब क्या है? ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह है, यानी कि जो रचनाएं जो है उनको क्रमबद्ध करके यहाँ पे रखा गया है। साथ ही में ऋग्वेद से आर्यों के सामाजिक और राजनीतिक प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है और ईश्वर की महिमा का भी यहाँ पर वर्णन देखने को मिलता है। ऋग्वेद जो है इसका उपवेद है। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद है और इसके पाठकर्ता को होत्र कहा जाता है। अगर आपने प्रॉपर अच्छे से वीडियो देखा होगा तो आपको क्लियर हो गया होगा। दोबारा से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। फिर हम इसके बाद यजुर्वेद देखेंगे। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाओं का यहाँ पर संकलन मिलता है। ऋग्वेद के 10 मंडलों में से दूसरे से सातवें तक का जो मंडल है वो वंश मंडल या परिवार मंडल के नाम से जाना जाता है। इसमें 4 प्रमुख मंडल हैं जहां से आपके पास क्वेश्चन बनता है। जैसे कि तीसरा मंडल जो है वो गायत्री मंत्र यहाँ पे लिखा गया है, जो कि सावित्री यानी कि सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है यहाँ पर गायत्री मंत्र। 9वां मंडल जो है वो देवता सोम को देवता सोम को यहाँ पे जो समर्पित है। 8वां मंडल जो है इसमें हस्तलिखित रचनाएं जो हैं ऋचाओं का वर्णन मिलता है, जिनको खिल कहा जाता है, ठीक है। और 10वें मंडल में है उसमें पुरुष सूक्त मंडल इसको बोलते हैं, जहां पर हमें चातुर्वर्ण सिद्धांत यानी कि 4 वर्णों के बारे में जानकारी मिलती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद से ही हमें एक युद्ध की जानकारी मिलती है जो कि आपका दशराग युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कि परुष्णी नदी यानी कि तत्कालीन परुष्णी थी, ऋग्वेदिक काल परुष्णी नाम था और वर्तमान रावी नदी है। परुष्णी रावी नदी के तट पर हुआ था, जो कि तत्कालीन जो भरत का बेटा था उसके राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच हुआ था, जिसमें जो राजा सुदास जो थे वो विजयी हुए थे। ऋग्वेद में बार बार अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। एक अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है जो कि गाय के लिए किया गया है। अघन्य का अर्थ होता है न मारे जाने योग्य। ऋग्वेद से ही हमें वामनावतार, विष्णु भगवान के वामनावतार की भी जानकारी मिलती है। अब ऋग्वेदिक कालीन जो थे, ऋग्वेदिक कालीन जो सबसे प्रिय देवता जो थे वो थे इंद्र, यानी कि सबसे प्रमुख देवता है प्रिय देवता जो कैसे थे? इंद्र थे। और दूसरे नंबर पे आते हैं अग्नि, ठीक है। जिस कारण जो ऋग्वेद में जो भगवान इंद्र का जो 250 बार उल्लेख है, जबकि अग्नि का 200 बार उल्लेख है, ठीक है। तो इंद्र को वहां पर युद्ध का देवता, वर्षा का देवता, ठीक है, आदि नामों से जाना जाता है। जबकि जो इंद्र जो अग्नि देवता जो थे वो मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ का कार्य करने वाले देवता के रूप में वहां पे माने जाते थे, ठीक है। आई होप आपको ऋग्वेद क्लियर हुआ होगा और आपको इसके बाद इसको रटने की जरूरत नहीं है, समझिए आप मैं को आपको समझिए प्रॉपर तरीके से आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं यजुर्वेद की। ऋग्वेद की एक शाखा जो है, ऋग्वेद की जो शाखा है इसमें एक पॉइंट है, ऋग्वेद की शाखा है जिसको शाकल्य शाखा कहते हैं, ठीक है। ऋग्वेद की एक शाखा है शाकल्य शाखा को इसको बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद हम जब ऋग्वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथों का नंबर आता है तो ब्राह्मण ग्रंथ में हम पढ़ेंगे कि प्रत्येक जो वेद है उनको भली भांति समझने के लिए, उनको समझने के लिए या उनको ध्यान करने के लिए, समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की है। तो हर किसी वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ जब हम पढ़ेंगे तो मैं इसके बारे में यहाँ पे बताऊंगा आपको, जैसे कि ऐत्रेय ब्राह्मण हो गया, ठीक है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण आपका ही है, ठीक है। ऋग्वेद का ही को समझने के लिए है ऐत्रेय ब्राह्मण है, ठीक है। तो हम इसको ब्राह्मण ग्रंथ में पढ़ेंगे वेद की बात। तो पहले अभी यहाँ पे पहले बात करते हैं यजुर्वेद की, ठीक है। इसको फटाफट से मिटा देते हैं और फिर हम बात करते हैं यहाँ पर यजुर्वेद की। मैथ्स की क्लासेस भी आपकी यहाँ पे होंगी, ठीक है। मैथ्स की क्लासेस में दूंगा, देखते हैं कौन सा टॉपिक फर्स्ट होता है, फिर कोई भी टॉपिक में उठा सकता हूँ। मैं एक बार सिलेबस देख लेता हूँ आपका, जो बंद दरोगा वाले हैं तो उनके लिए मैथ्स और साइंस की भी क्लासेस में यहाँ पे कोशिश करूंगा देने की, ठीक है। तो चलिए इसको हटा देते हैं सब, है ना। अब तो समझ में आएगा कि टॉपिक क्या चल रहा है। तो दूसरा हमारा है यहाँ पर यजुर्वेद। दूसरा क्या है? यजुर्वेद है। सबसे पहले य से यजुर्वेद और य से यज्ञ, य से यजुर्वेद और य से यज्ञ, ठीक है। तो यज्ञों के नियम यानी कि यज्ञ के समय जो यज्ञ को करने के समय यानी यज्ञों के नियम और विधि विधानों का वर्णन जो है और
विधि विधानों का जो वर्णन है, यज्ञों के नियम और विधि विधानों का वर्णन जो है वो हमें देखने को मिलता है यजुर्वेद में। ऋग्वेद में क्या है, ऋचाएं जो रचनाएं उनका क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह है, उनको क्रमबद्ध किया गया उसमें ऋग्वेद में। लेकिन उन ऋचाओं को किस प्रकार से उच्चारित किया जाएगा या किस प्रकार से उनको मंत्रों को पढ़ा जाएगा, या जैसे कि कुछ उसमें बलि के संबंधित नियम है, तो बलि के संबंधित नियमों को किस प्रकार से उनका अनुपालन किया जाएगा उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो यानी कि ऋग्वेद यानी कि जो ऋग्वेद में जो ऋचाएं दी गई है उनके पाठ या मंत्रों के उच्चारण के समय किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, उनके अनुपालन के नियमों के बारे में यहाँ पे जानकारी मिलती है। साथ ही अगर यज्ञ है, क्योंकि यज्ञ की जानकारी और बलि प्रथा भी यहाँ पे मिलती है, तो बलि के समय किन किन नियमों का ध्यान रखा जाएगा, बलि के समय अनुपालन जो है नियमों का किस प्रकार से किया जाएगा, अनुपालन किस प्रकार से किया जाएगा, वो भी जानकारी यहाँ पे देखने को मिलती है। यानी कि जो ऋग्वेद जो है वहां पर हमें यज्ञों के नियमों और विधि विधानों के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही जो पाठ करते हैं या पाठ करने वाले जो होते हैं, पाठ के मंत्रों और बलि के समय अनुपालन के नियमों का संकलन जो होता है वो आपका यजुर्वेद में देखने को मिलता है। यजुर्वेद का भी एक उपवेद है। यजुर्वेद का उपवेद क्या है, उसको बोलते हैं हम धनुर्वेद। ऋग्वेद का क्या है, आयुर्वेद है, ठीक है। यजुर्वेद का धनुर्वेद है। ऋग्वेद का पाठ करता क्या कहलाता है, बताइए क्या कहलाता है, ऋग्वेद का पाठ करता होत्र कहलाता है, ठीक है। तो वही यजुर्वेद का पाठ करता क्या कहलाता है, यजुर्वेद का पाठ करता कहलाता है अध्वर्यु। अध्वर्यु उसका पाठ करता था, ठीक है। अध्वर्यु उसका क्या था, पाठ करता हुआ करता था। यहाँ पर बलिदान के संबंधित नियमों का भी आपको उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो बलि संबंधी नियमों के समय क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए या क्या क्या चीजों को ध्यान रखा जाएगा, वो चीज यहाँ पे दी गई है। ये एकमात्र ऐसा वेद है यजुर्वेद जिसकी रचना दोनों यानी कि गद्य और पद्य दोनों में की गई है, ठीक है। गद्य और पद्य दोनों में की गई है। गद्य यानी कि आपका जो कविता स्वरूप यानी कि जो कहानी स्वरूप जो होता है, और जैसे कहानी लिखता है गद्य स्वरूप में आ जाता है। और पद्य यानी कि जो कविताएं जो होती हैं कविता स्वरूप में या श्लोक स्वरूप में लिखा है तो पद्य आपका हो जाता है, ठीक है। तो जो आपकी जो ऋग्वेद है वो संस्कृत भाषा में या वैदिक संस्कृति के समय ऋग्वेदिक कालीन जो संस्कृति जो थी संस्कृत में लिखे गए हैं। उनको समझने के लिए किस प्रकार से उन मंत्रों का उच्चारण किया जाएगा और उन मंत्रों के उच्चारण के समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा, उन नियमों के बारे में यजुर्वेद में बताया गया है। साथ ही बलि प्रथा क्या है, बलिदान के समय किन किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए, यज्ञ अनुष्ठान करने के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो आपको मिलता है यजुर्वेद में, ठीक है। यजुर्वेद की जो है वो दो शाखाएं हैं। सबसे पहले यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, कौन कौन सी हैं, एक है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद जो है उसकी भी चार शाखाएं हैं, ठीक है। तो कृष्ण यजुर्वेद की चार शाखाएं कौन सी है, कान्व, ठीक है। तो इसकी चार शाखा कौन कौन सी है, कान्व शाखा, कनिष्ठल शाखा आपके पास है, कनिष्ठल शाखा क्या लिख रही है, कान्व शाखा, कनिष्ठल शाखा और आपका मैत्रेयणी और तैत्तिरीय शाखा। मैत्रेयणी और तैत्तिरीय शाखा, मैत्रेयणी और तैत्तिरीय शाखा। जबकि आपकी शुक्ल यजुर्वेद की जो शाखाएं हैं वो है माध्यन्दिन, शुक्ल यजुर्वेद की आपकी मध्यन्दिन होगी और कान्व शाखा हो गई, ठीक है। कान्व शाखा हो गई, मध्यन्दिन और कान्व शाखा। कान्व यहाँ पे काठक हो जाएंगे, पहले तो काठक कनिष्ठल, हाँ। यजुर्वेद की दो प्रमुख शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद काठक, कनिष्ठल, मैत्रेयणी और तैत्तिरीय है। वहीं अगर शुक्ल यजुर्वेद की बात करें, मध्यन्दिन और कान्व शाखा की, ये दो इनकी शाखाएं प्रमुख आ जाती हैं, ठीक है। ये आपकी कौन सी हो जाएगी, वो आपकी है कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद की। दो प्रमुख शाखाएं यजुर्वेद की, वो आपकी कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। और कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद की भी अनेक शाखाएं हैं, वो जो कि आपके पास बोर्ड पे यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। तो ये था आपके पास यजुर्वेद के बारे में। अब हम बात करते हैं सामवेद के बारे में, ठीक है। आप नोट कर लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिएगा।
चलिए अब हम बात करते हैं सामवेद। तीसरा वेद हमने क्या देखा था? सामवेद। साम का अर्थ होता है गान, यानी कि गायन करना, गाना, ठीक है। और संगीत में पहली पहली जो इनकी संगीत में पुस्तक का इसको दर्जा दिया गया है। संगीत का जनक जो है वो सामवेद को माना जाता है, सामवेद, ठीक है। तीसरा हमारे पास कौन सा वेद आता है? सामवेद। सामवेद का जो उपवेद है वो आपका है गंधर्व वेद। कौन सा है? गंधर्व वेद जो है इसका उपवेद है। सामवेद का उपवेद कौन सा है? गंधर्व वेद है। साम का अर्थ होता है गान, गान का यानी कि साम का क्या होता है? गान, गायन करना। और सामवेद को जो है वो संगीत का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संगीत का जनक इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संगीत का जनक इसे कहा जाता है, ठीक है। अब देखो जैसे हमने ऊपर पढ़ा ऋग्वेद में ऋचाओं और सूक्त जो है श्लोकों का यहाँ पे संकलन मिलता है। यजुर्वेद में उनका उच्चारण के समय क्या क्या नियमों के हमें ध्यान रखने पड़ेंगे, क्या क्या उनके अनुपालन के समय या यज्ञ करने के समय किन किन बातों का ध्यान रखना, कोई चीजें बताई गई है। सामवेद में यज्ञ और अनुष्ठान अगर आप करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान किया जाता है, यज्ञ अनुष्ठान जब किया जाता है तो उसमें जो मंत्र जो उच्चारित किए जाते हैं, मंत्रों का गान किस प्रकार से किया जाएगा, मंत्र क्या का गान यानी किस प्रकार से उनको गाया जाएगा, वो आपका मिलता है सामवेद में। यानी यज्ञ और अनुष्ठान के अवसर पर जो गाई जाने वाली जो ऋचाएं हैं, कौन कौन सी ऋचाएं जो है वो गाई जाएंगी, वो आपकी किस में मिल जाती हैं? वो मिलती है आपकी सामवेद में, ठीक है। उन ऋचाओं किस प्रकार से गान होगा, कौन कौन सी ऋचाएं को गाया जाएगा, वो आपका आ जाता है सामवेद में। सामवेद में जो है वो 1810 जो है वो ऋचाएं हैं। कितनी है? 1810 ऋचाएं हैं जो कि आपकी ऋग्वेद से ली गई है। पहले क्या बताया था मैंने? ऋग्वेद में दी गई है ऋचाओं का संग्रह। कौन कौन से ऋचाओं किस प्रकार से गान किया जाएगा, यानी किस प्रकार से गायन किया जाएगा, या किस प्रकार से उनको गाया जाएगा या उच्चारित किया जाएगा, वो आपका है यज्ञ और अनुष्ठान के समय जो मंत्रों का जो गायन किया जाता है, किन किन उन मंत्रों का हमें उच्चारण करना चाहिए, गायन किया जाता है, वो आपको मिलता है सामवेद में। इसमें कुल कितने ऋचाएं हैं? 1810 ऋचाएं हैं जो कि आपकी ऋग्वेद से ली गई है। बात आई समझ में? ठीक है। तो सामवेद से ज्यादा कुछ है नहीं, इतना ही है। अब हम बात करते हैं अथर्ववेद के बारे में। उपवेद आपने पढ़ा था, इसका गंधर्ववेद है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अथर्ववेद की। अथर्ववेद जो है वो सबसे नवीनतम वेद है, या सबसे बाद में इसकी रचना हुई। क्या है? नवीनतम वेद कौन सा है, ये क्वेश्चन बन सकता है। या सबसे बाद में किस वेद की रचना की गई थी, ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, ठीक है। नवीनतम और सबसे बाद में जो रचना की गई थी वो अथर्ववेद है। अथर्ववेद जो है इसका जो उपवेद है, अथर्ववेद का उपवेद जो है वो कहलाता है शिल्पवेद। क्या कहलाता है? शिल्पवेद। तो अथर्ववेद जो है वो शिल्पवेद के नाम से जाना जाता है। अथर्ववेद जो है वो शिल्पवेद के नाम से जाना जाता है। इसके जो रचयिता जो थे, इसके रचयिता जो थे वो थे अथर्वा ऋषि। अथर्वा ऋषि, अथर्वा ऋषि और अथर्वा ऋषि और उनके पुत्र जो थे अंगिरस। अथर्वा ऋषि और अंगिरस ने जो थी वो रचना की थी अथर्ववेद की। अथर्ववेद जो है वो सबसे नवीनतम वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, या सबसे पहले रचना किसकी हुई? ऋग्वेद की। सबसे बाद में किसकी रचना हुई? अथर्ववेद की। सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। अथर्ववेद का उपवेद क्या है? शिल्पवेद। अथर्ववेद की रचना किसने की थी? अथर्वा ऋषि और अथर्व से अथर्वा ऋषि और उनके पुत्र अंगिरस, ऋषि अंगिरस ने अथर्ववेद की रचना की थी। ऐतिहासिक दृष्टि से जो है वो अथर्ववेद का महत्व जो है वो बहुत अधिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है वो मनुष्यों के से जुड़ी हुई जो मनुष्य जो है, मनुष्य से जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं या जो कार्य जो है उनकी यहाँ पर वर्णन किया गया है। मनुष्य से संबंधित जुड़े जो कार्य जो है उनकी यहाँ पे जानकारी मिलती है। यज्ञ अनुष्ठान करने के बारे में जानकारी मिलती है, कृषि के बारे में जानकारी मिलती है, यानी ग्रह निर्माण हो गया, राजा का पद हो गया, राजा का चुनाव कैसे किया जाएगा, उन सब चीज जानने के लिए हमें जो है वो हमें अथर्ववेद से देखने को मिलती है। साथ ही यहाँ पर सबसे पहले जो है यानी कि औषधियों का उल्लेख जो है वो आपको देखने के लिए मिलता है। औषधियों का उल्लेख जो है वो देखने को मिलता है आपको अथर्ववेद में। औषधियों का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में देखने को मिलता है। साथ ही इसमें यानी कि जो अंधविश्वास की भी जानकारी मिलती है। अंधविश्वास
यानी कि जादू टोना वशीकरण जो है अंधविश्वास की भी जानकारी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है अथर्ववेद में। ठीक है, बात समझ में आई यहाँ पे। यानी कि अथर्ववेद जो है ये ऐतिहासिक दृष्टि इसका महत्व बन जाता है, क्योंकि इसमें मानव जीवन से संबंधित जो घटनाएं जो हैं, विचार जो हैं, अंधविश्वास जो है आदि का वर्णन मिलता है। औषधीय के जो सबसे पहले औषधि का सबसे पहले यहाँ पर वर्णन किया गया था, सबसे पहले जानकारी जो मिलती है हमें अथर्ववेद से ही मिलती है। मानव जीवन की से जुड़ी हुई घटनाओं का मतलब हो गया, जैसे ग्रह निर्माण हो गया, कृषि की उन्नति हो गई, कृषि की उत्पत्ति हो गई, और जैसे कि व्यापारिक मार्ग जो है उनकी खोज की गई थी। ठीक है, वनस्पतियां हो गया, औषधियां हो गया, श्राप, वशीकरण, प्रायश्चित, जादू टोना। ठीक है, तो ये सब चीजें जो आपको कहाँ पे मिलती है, अथर्ववेद में देखने को मिलती हैं। ठीक है, अथर्ववेद में जो है वो राजा परीक्षित अथर्ववेद में हमें राजा परीक्षित जो थे वो कुरुओं के राजा थे। परीक्षित से लेकर बिंबिसार तक की जानकारी मिलती है। राजा बिंबिसार जब हम पढ़ेंगे आदि ऐतिहासिक काल में, वैदिक सभ्यता जब होती है, उसके बाद जब हम पढ़ते हैं महाजनपद काल, जब पढ़ते हैं प्राचीन भारत में महाजनपद काल में जो हर्यक वंश हम पढ़ते हैं, तो हर्यक वंश तक की जानकारी मिलती है। हर्यक वंश के शुरुआती समय जब हर्यक वंश का जो स्थापना होती है बिंबिसार के द्वारा, तो बिंबिसार तक की जानकारी मिलती है। राजा परीक्षित यानी कि कुरुओं के राजा परीक्षित से लेकर बिंबिसार तक की जानकारी हमें कहां से देखने को मिलती है, वो मिलती है हमें अथर्ववेद से। ठीक है, अथर्ववेद में जो है वो प्रजापति यानी कि राजा के लिए शब्द हम कह सकते हैं कि प्रजापति जो है, प्रजापति, प्रजा का पति क्या होता था, राजा। उसकी सहायता के लिए दो संगठन हुआ करते थे, एक था सभा और एक होती थी समिति। दो चीजें होती थी, एक सभा होती थी, एक समिति होती थी, है ना। सभा और समिति को जो है प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। दो पुत्रियां जो है वो कहा गया है सभा एवं समिति को प्रजापति की। सभा जो होती है वो बड़े और उच्च लोगों की, सम्राट लोगों की हुआ करती थी, और समिति जो थी वो सामान्य प्रजा के लिए काम करती थी। तो दो यहाँ पे आपके पास इस प्रकार से देखने को मिलती है, सभा एवं समिति नाम से प्रजापति की दो पुत्रियां जो कहा गया है। ठीक है, तो वेदों की जो शाखाएं जो है वो भी अनेक तरह की हैं। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था शुक्ल यजुर्वेद पढ़ा है ना, यजुर्वेद में कृष्ण यजुर्वेद पढ़ा, शुक्ल यजुर्वेद पढ़ा, फिर उनकी अलग अलग शाखाएं थे जो थी। जैसे हमने शुक्ल यजुर्वेद में माध्यन्दी शाखा पढ़ी थी और कान्व शाखा पढ़ी थी। वहीं कृष्ण यजुर्वेद में हमने काठक, कर्णेशक, मैत्रेयणी, तैत्तिरीय, ठीक है, अनेक शाखाएं पे देखी थी। उसी प्रकार से अथर्ववेद की भी शाखाएं हैं। ठीक है, सामवेद की शाखा शायद मैंने बताई नहीं थी, तो सामवेद की बता देता हूँ। अथर्ववेद की सबसे पहले देख रहे हैं कि सौनक जो है वो अथर्ववेद की शाखा है। सौनक जो है, सौनक और पिपलाद जो है वो आपकी अथर्ववेद की शाखाएं हैं। सामवेद की शाखा की बात करें तो आपकी कौतुम हो गया, और राणायनीय हो गया, जैमिनीय हो गया, तलवकार हो गया, वो आपकी सामवेद की शाखाएं देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आपका था वेद के बारे में। आई होप आपके पास वेद आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, वेद आपके क्लियर हो गए हैं, तो अगर वेद आपके क्लियर हुए हैं तो आगे बढ़े। फिर इसमें एक पॉइंट आपके पास है कि जो अथर्ववेद जो थे, इसमें आपके जो थे 731 तो इसमें मंत्र हैं। ठीक है, 731 यहाँ पे क्या है, इसमें मंत्र है, और 6000 यहाँ पर पद्य है। 6000 पद्यों की यहाँ पे रचना की गई है। पद्य भाषा क्या होती है, गद्य क्या होती है, मैंने आपको पहले बताया है। ठीक है, तो इनकी भी यहाँ पे जानकारी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो, आपका ये जो टॉपिक है वेद का, वो क्लियर हो गया होगा। और ये लुसेंट बुक जो है उसी से मैंने आपको ये शॉर्टली पढ़ाया हुआ है। अब आपको कितना टाइम लगेगा इन चीज़ों को पढ़ने में, वो आप देखिए चीज़ों को। ठीक है, बट मैंने कोशिश की है कि जल्द से जल्द इसको खत्म करने की। ठीक है, क्लियर है। वेदों को एक नाम जो दिया जाता है, वेदों के नाम, वेदों को हम संहिता भी कहते हैं। वेदों को क्या कहा जाता है, संहिता भी कहा जाता है। वेदों को संहिता भी कहा जाता है। ठीक है, एक यहाँ पे आपके पास आता है पृथ्वी सूक्त जो है, उसका अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त जो है वो पृथ्वी सूक्त को कहा जाता है। पृथ्वी सूक्त को अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त भी कहा जाता है। प्रतिनिधि सूक्त भी कहा जाता है। अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त कौन सा हो जाएगा, पृथ्वी सूक्त। बाय चांस कभी क्वेश्चन आ गया तो आप इसमें घबराएं नहीं, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं इसके बाद के ग्रंथों के बारे में। तो मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पे कि सबसे पहले वेद आए, वेद के बाद आए थे ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में।
आई होप आपको वीडियो में मज़ा आ रहा होगा और वीडियो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो क्लियर अच्छे से समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि इसी प्रकार से आपके पास हिस्ट्री जो है वो मज़ेदार तरीके से आपको पढ़ाई जाएगी। और साथ ही आपको सिविक्स भी जब हम पढ़ेंगे उसमें आपको मज़ेदार तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। और वैसे हम आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे और साथ ही आपके उत्तराखंड से रिलेटेड भी अगर आपकी वीडियो जो है वो आपके ऑलरेडी चैनल पर हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, उनको भी हम यहाँ पे पढ़ाएंगे फिर से दोबारा से। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। नेक्स्ट आपका हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वेदों के बाद जो थे, वेद या संहिताओं के बाद जो थे, वेदों के बाद या वेद या रचना यानी कि संहिता जो थी उसके बाद जो रचना की गई थी वो हुई थी रचना संहिता की। सॉरी, वेदों को हम संहिता बोलते हैं। तो वेदों के बाद जो थे वो रचित हुए थे ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ हो गया। वेदों के बाद किसकी रचना हुई थी? ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई थी। वेद के साथ थी आर्यणक हो गए, वेद आर्यणक और उपनिषद, इनकी रचना की गई थी। ठीक है, इसके बाद हम पुराण वगैरह के बारे में देखेंगे। पुराण तो कहाँ जगह नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन पूछे जा सकते वही पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 18 पुराण 108 उपनिषद हैं, तो यहाँ पे मैं उस तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा। वो जिस से हिस्ट्री जो हमें मिलती है उसके बारे में जानकारी मिली, जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में। ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें तो यानी कि जो वैदिक जो संस्कृत जो है, वैदिक संस्कृति में वेदों की व्याख्या करने के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई थी। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई थी हर वेद को पढ़ने के लिए, हर किसी वेद के अध्ययन के लिए। प्रत्येक वेद, चाहे वो आपका ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, सामवेद हो, अथर्ववेद हो, सभी की रचनाओं को यानी सभी को समझने के लिए, प्रत्येक को समझने के लिए एक अलग से ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई थी, जो कि गद्य में लिखी गई थी। गद्य जैसे मैंने आपको बताया कहानी स्वरूप में लिखी गई थी। ठीक है, तो आपका पहला आता है ऋग्वेद, दूसरा आपका हो जाता है यजुर्वेद, तीसरा हो जाता है सामवेद और चौथा हो जाता है अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद की जो शाखा जो है, तो ऋग्वेद की शाखा के बारे में अगर हम बात करें, वो आपका जाता है, इसे जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो आपके हैं ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय और जैमिनीय। ऐत्रेय और जैमिनीय जो है वो इसके ब्राह्मण ग्रंथ, ऐत्रेय कौस्तिक, सॉरी जैमिनी कौस्तिकी। ऐत्रेय और कौस्तिकी जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो आपको ऋग्वेद की व्याख्या करते हैं। ठीक है, और तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण जो है, तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण जो है वो आपकी जानकारी देते हैं हमें यजुर्वेद की, या यजुर्वेद की व्याख्या करने के लिए रचना की गई थी। वहीं पंचविश, षड्विश और जैमिनीय, पंचविश, षड्विश और जैमिनीय, इनकी जो व्याख्या की गई थी सामवेद में की गई थी। और अथर्ववेद के लिए गौपथ ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई थी। तो प्रत्येक वेद को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई है, यानी कि जो वेद जो है या ब्राह्मण ग्रंथ जो है उनकी रचना किस लिए की गई है? वो वैदिक संहिताओं की व्याख्या के लिए की गई है, जो कि गद्य में की रचना की गई है। और प्रत्येक संहिता यानी कि वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथों की यहाँ पे रचना की गई है। जहां पर कि ऐत्रेय ब्राह्मण जो है, जहां पर ऐत्रेय ब्राह्मण में हमें राजाओं के राज्याभिषेक के बारे में जानकारी मिलती है कि राज्यों के राज्याभिषेक के समय कौन कौन से नियमों का अनुपालन करना चाहिए। साथ ही कुछ राजाओं के भी यहाँ पे नाम मिलते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण की अगर उत्तराखंड की दृष्टि से अगर बात करें, तो उत्तराखंड दृष्टि में से भी अगर बात करें तो उत्तराखंड को उत्तर पूर्व शब्द का प्रयोग किया गया है ऐत्रेय ब्राह्मण में। उत्तराखंड के लिए क्या शब्द किया गया है?
उत्तर पूर्व यहाँ पे कहा गया है। और जो उत्तराखंड का पहला उल्लेख हमें मिलता है वो ऋग्वेद में ही मिलता है। ऋग्वेद में इसको देवभूमि और मनुष्य की पूर्ण भूमि के नाम से भी जाना गया है। ठीक है, यजुर्वेद के तृतीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण है यजुर्वेद के लिए, जहां पर जो शतपथ ब्राह्मण जो है उसमें अनेक जो राज्य रहे हैं, उन राजाओं जो रहे उनके बारे में जानकारी मिलती है, जैसे कि गंधार हो गया, शल्य हो गया, कैकय हो गया, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह, ठीक है, आदि जो यहाँ पर राज्य जो रहे हैं उनकी जानकारी हमें देखने को मिलती है शतपथ ब्राह्मण से। ठीक है, और ऋग्वेद के बाद जो होता है, इसका नंबर जो है ऋग्वेद के बाद जो है वो शतपथ ब्राह्मण का ही नंबर आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो रचना की गई थी, मतलब सीधी सी बात है। ठीक है, तो अब ये तो हमारे पे आपको मेन क्या रखना है कि प्रत्येक ब्राह्मण ग्रंथ किसके लिए है, कौन सा किसका ब्राह्मण ग्रंथ, ये सब आपको याद रखना है कि इसमें क्या चीज है उसको भूल जाइए आप। ठीक है, आपको क्या याद रखना है कि किस वेद के लिए कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ उपयोग में लाया गया था, व्याख्या करने के लिए किस ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई थी। ठीक है, तीसरा हमारे पास आता है आरण्यक। आरण्यक आरण्यक जो थे इनकी जो रचना जो थी, यानी कि आरण्यक जो है इनकी रचना, आरण्यक का जो है वन का जो पर्यायवाची होता है आरण्य। ठीक है, तो इनकी रचना जो थी वो वनों में की गई थी, वनों में की गई थी, इसलिए इनको आरण्यक कहा गया है। वनों में इनकी रचना की गई थी, इसलिए इनको क्या कहा गया है, आरण्यक कहा गया है, जिसमें हमें उत्तराखंड इतिहास का रहस्यात्मक एवं दार्शनिक स्वरूप यानी कि दार्शनिक स्वरूप के रूप में इसकी भी जानकारी मिलती है कि दार्शनिक स्वरूप में ये लिखे गए हैं, या जो हमें इसमें जानकारी मिलती है भारत के रहस्यात्मक एवं दार्शनिक रूप की यहाँ पे जानकारी मिलती है, दार्शनिक रूप में इसकी जानकारी मिलती है और रहस्यात्मक रूप है आर्यावर्त से। आर्यावर्त की रचना वनों में हुई थी। ठीक है, और इस नॉलेज जो थी यानी कि जो वनों में इसकी रचना हुई और इसमें रहस्यात्मक और दार्शनिक रूप यानी कि ज्ञान के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। साथ ही इसकी जो जानकारी, इसमें जो प्रमुख जो यानी कि ज्ञान मार्ग को इसने सबसे प्रमुख बताया हुआ है कि ज्ञान के मार्ग पर चलना ही सबसे प्रमुख लक्ष्य जो है वो आर्यावर्त में ज्ञान मार्ग को बताया गया है। ठीक है, और आर्यावर्त में यज्ञ से जुड़े हुए कर्म कांडों और जिसमें जो है वो यज्ञ से जुड़े हुए कर्म कांड एवं दार्शनिक विचारों संबंधित है, यज्ञ से संबंधित कर्मकांड, तो यज्ञ से जुड़े हुए कर्मकांड होगी। ठीक है, यज्ञ से जुड़े हुए कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक जानकारी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, दार्शनिक और प्रतीकात्मक विधियों की यहाँ पे जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं उपनिषद के बारे में। आर्यावर्त में कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है, इतना ही है। उपनिषद के बारे में देखते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों को देख लीजिएगा क्या क्या यहाँ पे। ठीक है, तो अब आते हैं उपनिषद पे, इसको हटा देते हैं पहले। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका है वो है उपनिषद। ठीक है, उपनिषद के बारे में जानकारी देते हैं यहाँ पे। और उपनिषद हमारे कुल कितने हैं, वो है आपके 108 उपनिषद है। कितने हैं, 108 उपनिषद हैं। उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 है। ठीक है, और उपनिषदों का जो अर्थ होता है यानी कि गुरु के समीप जो है निष्ठा पूर्वक बैठकर जो है ज्ञान प्राप्त करना, वो आपका है उपनिषद। ठीक है, उपनिषद का मतलब क्या होता है, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, निष्ठा पूर्वक ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, उनको बोलते हैं उपनिषद। उपनिषद जो है इसका अन्य नाम जिसको वेदांत भी कहा जाता है, वेदांत भी कहा जाता है, उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। और उपनिषद की जो मुख्य रूप से जो विषय वस्तु जो रही है वो रही है रहस्यात्मक ज्ञान और दार्शनिक तत्वों की व्याख्या। रहस्यात्मक ज्ञान और दार्शनिक तत्वों की व्याख्या, दार्शनिक तत्वों की व्याख्या, यही चीज जो हमने ऊपर ही पढ़ी थी जब हमने आर्यावर्त पढ़े थे। आर्यावर्त में भी यही चीज हमने देखने को मिलती है, रहस्यात्मक और दार्शनिक ज्ञान के रूप में लिखे गए जो है आर्यावर्त। या आर्यावर्त के बारे में कह सकते हैं कि जो ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग के बीच का जो सेतु का कार्य करते हैं वो आपके थे आर्यावर्त। ठीक है, और उपनिषद जो है इसमें भी आपके रहस्यात्मक ज्ञान और दार्शनिक तत्वों के बारे में यहाँ पे जानकारी मिलती है।
रहस्यात्मक ज्ञान का मतलब क्या हो गया है, शरीर जो है, शरीर, ब्राह्मण, आत्मा और ब्रह्म, शरीर, ब्राह्मण, आत्मा और ब्रह्म, ये चार चीजें जो है वो आपका रहस्यात्मक ज्ञान के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम यहाँ पे बात करेंगे उपनिषदों की। तो सबसे जो इसमें सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे, तो भारतीय दार्शनिक स्रोत का नाम, भारतीय दर्शन के स्रोत भी इसको बोला जाता है, भारतीय दर्शन का स्रोत, भारतीय दर्शन का स्रोत भी इसको बोला जाता है, किसको, उपनिषदों को। ठीक है, और उपनिषदों की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो उपनिषदों की जो है सबसे जो प्राचीन उपनिषद जो था, जो प्राचीन से प्राचीन उपनिषद जो देखने को मिलता है, सबसे प्राचीन जो उपनिषद जो देखने को मिलता है वो आता है छांदोग्य उपनिषद। सबसे प्राचीन उपनिषद जो है वो आपका है छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, जिसमें देवकी पुत्र के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है। छांदोग्य उपनिषद से हमें क्या मिलता है, देवकी पुत्र के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है छांदोग्य उपनिषद से। ठीक है, दूसरा आपका जो उपनिषद है, जो आपके पास क्वेश्चन बनते हैं, पहला तो आपके पास हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद, सबसे प्राचीन कौन सा, छांदोग्य उपनिषद है, और इससे हमें दूसरी जानकारी क्या मिलती है, देवकी पुत्र कृष्ण की जानकारी मिलती है, कृष्ण को देवकी का पुत्र यहाँ पे बताया गया है। दूसरा हमें मिलता है कठोपनिषद, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वही चीज मैं बताऊंगा, 108 में गिनाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, कठोपनिषद, कठोपनिषद में जो है यम और नचिकेता के 3 वरदानों की आपने कहानी सुनी होगी, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी मिलती है। यम और नचिकेता के 3 वरदान का जो संवाद है वो यहाँ पे कहा गया है, और ये जो कर्मकांड जो होता है उसकी आलोचना भी करता है। जो कठोपनिषद जो है वो कर्मकांड जो है, या जो ढोंग कर्मकांड जो है उसका भी यहाँ पर ये खंडन यहाँ पे करता है। छांदोग्य उपनिषद में सबसे पहले जो आप पढ़ेंगे, सबसे छांदोग्य उपनिषद सबसे पहले कृष्ण का उल्लेख मिलता है, और जिसमें आपको इसको देवकी पुत्र के रूप में कहा गया है। देवकी पुत्र और ऋषि अंगिरस का शिष्य कहा गया है इसको, ऋषि अंगिरस का शिष्य और देवकी का पुत्र कहा गया है भगवान कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख यहाँ पे मिलता है भगवान कृष्ण को। ठीक है, तो भागवत जो देखिए यहाँ पे छांदोग्य उपनिषद एक चीज और है कि जो बौद्ध ग्रंथ जो है, बौद्ध धर्म का जो पंचशील का सिद्धांत जो है, पंचशील का सिद्धांत जो है वो भी आपका छांदोग्य उपनिषद से में ही मिलता है, उसका उल्लेख भी छांदोग्य उपनिषद में है। ठीक है, पंचशील सिद्धांत जो बौद्ध धर्म का वो भी छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, और भगवान कृष्ण का यहाँ पे उल्लेख मिलता है जहाँ पर उनको देवकी का पुत्र और ऋषि अंगिरस का शिष्य कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद में, कठोपनिषद में यम और नचिकेता के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरा हम बात करेंगे जाबालोपनिषद, जाबालोपनिषद, जाबालोपनिषद जो है इसमें सबसे पहले 4 आश्रमों की जानकारी दी गई है। 4 आश्रमों का वर्णन जो है वो जाबालोपनिषद में ही देखने को मिलता है, 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो 4 आश्रम जिसके ब्रह्माश्रम हो गया, गृहस्थाश्रम हो गया, वानप्रस्थ आश्रम हो गया और संन्यास आश्रम हो गया। ठीक है, 4 आश्रमों का जो उल्लेख मिलता है वो सबसे पहले किसे मिलता है, जाबालोपनिषद में मिलता है, 4 आश्रमों का उल्लेख। चार आश्रम कौन से हो गए आपके, जैसे कि आपका हो गया ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और गृहस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य है ना, और वानप्रस्थ, गृहस्थाश्रम और संन्यास आश्रम, यानी कि व्यक्ति के जो जीवन के जो 4 जो प्रमुख जो एक टाइम पीरियड जो चलते हैं, जो कार्य चलते हैं, तो पहला आपका जो होता है ब्रह्मचर्य, यानी कि जो एक लिमिट एज 15 से 7 तक की जो थी, उसके बाद वानप्रस्थ जब किशोरावस्था में जाता है, गृहस्थाश्रम जब उसकी शादी विवाह हो जाता है, और फिर उसके बाद अपने सभी कार्यों से निपट कर अपने जो बच्चे जो होते हैं सबके कार्य को, अपनी जो पूरी जिम्मेदारियों को निभाकर अंत में वो संन्यास आश्रम की तरफ बढ़ सकता है। ठीक है, यानी कि बिना इन तीनों को पूरा किए हुए संन्यास आश्रम भी नहीं ले सकते हैं ना।
सन्यास भी नहीं बना जा सकता है। तो ये 4 प्रमुख आश्रम जो है उनकी जानकारी मिलती है हमें कहाँ से, जाबालोपनिषद से मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे है बौद्ध धर्म का ऐसा जो चौथा जो आपका है वो आपका है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद से जो भारत का आदर्श वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, ये लिया गया है। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, वही आपका जो आपका बृहदारण्य उपनिषद, पांचवा आपका है बृहदारण्य, बृहदारण्य उपनिषद। बृहदारण्य उपनिषद जो है सबसे लंबा उपनिषद है, सबसे बड़ा उपनिषद है, सबसे लंबा उपनिषद है और सबसे बड़ा उपनिषद है आपका बृहदारण्य उपनिषद। साथ ही इसमें याज्ञवल्क्य और जो गार्गी जो है उसका संवाद मिलता है। याज्ञवल्क्य व गार्गी संवाद, जो विदुषी हुई थी गार्गी, गार्गी संवाद यहाँ पे मिलता है आपका बृहदारण्य उपनिषद में। ठीक है, तो पहला आपका हो गया कठोपनिषद हो गया, छांदोग्योपनिषद हो गया, बृहदारण्य उपनिषद हो गया और जाबालोपनिषद हो गया और मुंडकोपनिषद हो गया। अब आता हमारे पास मुंडकोपनिषद, आपके जान के भारत का 10वें सत्यमेव जयते यहाँ पे दिया गया है। और बौद्ध धर्म का जो आस्थांगिक मार्ग जो है वो आपका मिलता है ऐतरेय उपनिषद में। और छठा आपके पास आता है ऐतरेय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद जहां पर हमें बौद्ध धर्म के आस्थांगिक मार्ग की जानकारी मिलती है। आस्थांगिक मार्ग की जानकारी जो मिलती है वो हमें मिलती है ऐतरेय उपनिषद से। ठीक है, तो ये आपका उपनिषद भी आपका क्लियर हो जाएगा। उपनिषदों से संबंधित आपकी चीजें हैं। ठीक है, तो वो आपका क्या मिलता है, उपनिषद जो है वो भारत दर्शन का स्रोत है और कुल उपनिषद यानी जिनको वेदांत भी कहा जाता है, इनकी कुल संख्या 108 है। उपनिषदों में हमें रहस्यात्मक और दार्शनिक तत्वों के ज्ञान की व्याख्या में देखने को मिलती है। प्रमुख उपनिषदों की बात करें तो आपका सबसे प्राचीन उपनिषद छांदोग्य उपनिषद है, जहां पर जो है पंचशील जो सिद्धांत है, पंचशील सिद्धांत जो बौद्ध धर्म का वो लिया गया है। और छांदोग्य उपनिषद से ही हमें भगवान कृष्ण की जानकारी मिलती है और वहां पर उन्हें भगवान कृष्ण को देवी की पुत्र और ऋषि अंगिरस का शिष्य कहा गया है। दूसरा आपका आता है कठोपनिषद, जो कि यम और नचिकेता का संवाद यहाँ पे मिलता है। ठीक है, 3 वर्ग वाली कहानी जो है वो उससे देखने को मिलती है। तीसरा आता है जाबालोपनिषद, जाबालोपनिषद में हमें सर्वप्रथम मनुष्य जीवन से जुड़े हुए 4 आश्रमों की जानकारी मिलती है। 4 आश्रम कौन से होंगे, ब्रह्मचर्य हो गया, वानप्रस्थ हो गया और गृहस्थाश्रम हो गया और संन्यास आश्रम हो गया। चौथा मुंडक उपनिषद है, मुंडक उपनिषद में हमें सत्यमेव जयते जो है भारत का आदर्श वाक्य दिया गया है। बृहदारण्य उपनिषद जो है वो सबसे लंबा उपनिषद है और इससे याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद के बारे में जानकारी मिलती है। और ऐतरेय उपनिषद जो है इसमें बौद्ध धर्म की आस्थांगिक मार्ग की जानकारी मिलती है। ठीक है, एक यहाँ पे संहिता जो है वो है मैत्रेयणी संहिता, वेदों को हम ऐसे संहिता बोलते हैं ना, वेदों को ही संहिता बोलते हैं। और मैत्रेयणी बताइए कौन सी है, मैत्रेयणी किसका पाठ है, मैत्रेयणी जो है वो किसका पाठ है, हमने यहाँ पे शाखा पढ़ी थी ना अभी, वेदों की हमने शाखाएं पढ़ी है, तुमने वेद मैत्रेयणी शाखा पढ़ी थी, किसका फटाफट आप कमेंट में जरा बताइए इसको। ठीक है, जिसने अगर अच्छे से देखा होगा वो बता देगा हमें। ठीक है, तो मैत्रेयणी शाखा में जो है, मैत्रेयणी जो संहिता है उसमें स्त्री को जो है वो पुरुष का तीसरा अवगुण माना गया है, स्त्री को पुरुष का तीसरा अवगुण माना गया है। और ये है आपका यजुर्वेद की जो कृष्ण शाखा है उसमें मैत्रेयणी शाखा जो है वो कृष्ण यजुर्वेद की शाखा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, जहाँ पर स्त्री को पुरुष का जो है वो तीसरा अवगुण माना गया है। ठीक है, यानी कि जो जुआ और शराब के अनुसार जो है वो तीसरा के बाद जो है वो तीसरा अवगुण जो है वो स्त्री को माना गया है। जुआ और शराब के बाद तीसरा अवगुण क्या है, स्त्री को माना गया है। ठीक है, और ये था आपके पास उपनिषद के बाद उपनिषद। और अब हम यहाँ पे देखेंगे वेदांगों के बारे में। ठीक है, क्या देखते हैं हम, वेदांग। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा लगभग खत्म होने वाला है। सबसे पहले हमने यहाँ पे वेद देखे थे, वेदों को की व्याख्या के लिए हमने फिर ब्राह्मण ग्रंथ देखे और वेदों को भली भांति समझने के लिए और उसको उसकी व्याख्या के लिए या उनको समझने के लिए जो है या उनके सरलीकरण के लिए वेदांगों की रचना की गई। किसकी रचना की गई,
वेदांगों की रचना की गई। वेदांग या वेदांगों, अब प्रोनाउन प्रोनाउन है यानी कि प्लूरल में है तो वेदांगों हो जाएगी, ज्यादा है। वेदांग से किसी बात वेदांग की रचना की गई। वेदांग जो है वो आपके कितने हैं, 6 हैं। कितने हैं वेदांग आपके, 6 हैं। जैसे कि शिक्षा, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। ठीक है, ये 6 जो आपके वेदांग हो जाते हैं। वेदांग जो यानी कि वेदों के सरलीकरण और भली भांति समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। वेदांग हमारे क्या हो जाते हैं, 6 हमारे वेदांग हो जाते हैं, जिसमें से आपके यानी कि शिक्षा, शिक्षा जो हो जाता है वेदों का जो शुद्ध उच्चारण शास्त्र जो है वो आपका शिक्षा हो जाता है, या वेदों का मुख जो है इसको कहा जाता है। शिक्षा को वेदांगों का या वेदों की शिक्षा जो है वेदांगों की नासिका, नासिका कहा जाता है। वेदांगों की नासिका जो है वो शिक्षा को कहा जाता है, यानी कि जहां पर स्वर ज्ञान होता है, शुद्ध उच्चारण जो होता है वो आपका स्वर ज्ञान, स्वर ज्ञान आप कह सकते हैं, या शुद्ध उच्चारण का जो ज्ञान होता है वो शिक्षा से होता है, और वेदांगों की नासिका से कहा जाता है। कल्प जो होता है, कल्प जो होता है वो वेद के हाथ आपके हो जाते हैं। वेद के हाथ क्या है आपके, कल्प जो है वेद के हाथ हो जाते हैं, जहां पर सूर्य सूत्र जो है वो ज्यामिति की सबसे प्राचीन पुस्तक जो मानी जाती है। ठीक है, सूर्य सूत्र जो है वो ज्यामिति की सबसे प्राचीन पुस्तक मानी जाती है। सुलभ सूत्र, सुलभ सूत्र वो है ज्यामिति की सबसे प्राचीन पुस्तक, सबसे प्राचीन पुस्तक जो है वो आपकी सुलभ सूत्र हो जाती है, जिसमें हमें कर्मकांड के बारे में जानकारी मिलती है, कर्मकांडीय विधि के बारे में जानकारी मिलती है। तो जो आपका हाथ जो है वो आपका सुलभ सूत्र है, कि कल्प जो है वो वेदांगों के हाथ कहा जाता है। निरुक्त जो है वो व्युत्पत्ति शास्त्र है, तो इसको कहा जाता है वेदों के कान। वेदों के कान जो है वो आपके निरुक्त हो जाएंगे, वेदों के कान क्या हो जाएंगे, निरुक्त हो जाएंगे, जो कि आपके शब्दों की व्युत्पत्ति शास्त्र जिसको बोला जाता है, शब्दों का व्युत्पत्ति शास्त्र, व्युत्पत्ति शास्त्र, या वेदों की आत्मा भी इसको बोल सकते हैं, या आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान यहाँ पर हो जाता है, आत्मज्ञान यहाँ पे मिलता है हमें निरुक्त में। वेदों की ज्ञान यानी कि सुनना है, कान सुनते हैं, क्या चीज सुनते हैं, शब्दों को सुनते हैं, जिससे हमें क्या होता है, आत्मज्ञान की अनुभूति होती है, वो आपका हो जाएगा निरुक्त में हो जाएगा। ठीक है, चौथा आपके पास है छंद। छंद जो होगा वो आपका हो जाता है वेद के पैर, वेदों के पाद यानी कि पैर। ठीक है, वेदों के पैर आपके जा देंगे छंद, छंद वेदों के पैर कहलाएंगे। ठीक है, वही व्याकरण, व्याकरण जो होता है उसकी व्याख्या करता है, यानी कि वो हो गया उसका मुख, मुख हो गया व्याकरण। और ज्योतिष, ज्योतिष जो है वो इसकी हो गई, क्योंकि देखता है, ज्योतिष देखता है ना। एस्ट्रोलॉजी क्या करता है, भविष्य के बारे में बताता है ना, तो भविष्य के बारे में बताते हैं कि भविष्य को क्या करता है, देखता है, देखता कैसे, आंख से, तो यानी कि वो आपका हो जाएगा ज्योतिष हो जाएगी, उसकी आंखें हो जाएंगी वेद की। तो वेद की जो नासिका यानी कि जो वेदों को भलीभांति समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई, जिनकी संख्या है 6, जिसमें कि आपके पास आ जाता है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। जहां पर जो है शिक्षा जो है वो वेद की नासिका कहलाती है, वेद की नासिका शिक्षा कहलाती है, जहां पर हमें शुद्ध उच्चारण शास्त्र के रूप में जाना जाता है, या कह सकते हैं कि स्वर ज्ञान जो होता है, स्वरों का जो ज्ञान होता है वो हमें शिक्षा से होता है। ठीक है, कल्प जो होता है, जहां पर कल्प जो है वो वेदों की वेदांग के हाथ हैं, वेदों के हाथ क्या है, कल्प है। ठीक है, और इसको हम कह सकते हैं कि यानी कि यज्ञ संबंधी जो जितनी भी जानकारी है वो कल्प से ही मिलती है। जहां पर हमें एक और ग्रंथ के बारे में जानकारी मिलती है, वो आपका सुलभ सूत्र हो जाता है, जो कि ज्यामिति की सबसे पहली या प्राचीन सूत्र यानी कि प्राचीन ग्रंथ या प्राचीन ग्रंथ माना जा सकता है, जिसमें हमें कर्मकांड के बारे में भी जानकारी मिलती है।
निरुक्त, निरुक्त का अर्थ हो गया है, निरुक्त का मतलब क्या हो जाएगा, वेद के कान। निरुक्त का अर्थ क्या हो गया, वेद के कान, जो कि आत्मा के बारे में जानकारी देते हैं, आत्मज्ञान के बारे में जानकारी देते हैं, और शब्दों का व्युत्पत्ति शास्त्र भी यहाँ पे कहा जाता है। छंद, छंद हो गए वेद के पैर। व्याकरण, व्याकरण यदि व्याख्या करना, ठीक है, तो वो आपका वेद के मुख हो जाएंगे, और ज्योतिष जो है वो वेद की आंखें हो जाएंगी। तो ये आपके 6 आपके वेदांग भी यहाँ पे क्लियर हो गए, ठीक है। तो जो कुछ प्रमुख अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वैदिक साहित्य को जो यानी कि बनाए रखने के लिए, अक्षर बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य की रचना की गई थी, ठीक है। सूत्र साहित्य की भी यहाँ पे रचना की गई थी। सूत्र साहित्य की रचना, वेदों को अखंडित या अक्षर बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य की यहाँ पे रचना की गई थी। जो सूत्र साहित्य की रचना में हमारे पास जैसे कि जो जानकारी मिलती है, जिसकी स्रोत है, जो कि उसके प्रमुख स्रोत क्या क्या है, जैसे कि ग्रह हो गए, धर्मसूत्र के अध्ययन से भी हमें क्या मिलता है कि यज्ञ के जो विधि विधान है, कर्मकांड से संबंधित जानकारी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। साथ ही आपका राजनीतिक और विधि से संबंधित, व्यवहार से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो बातें होती है, हमें यहाँ पे सूत्र साहित्य में देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो प्रमुख सूत्रकार जो इसमें रहे, जैसे कि गौतम है, ठीक है, तो गौतम बौधायन जो है, ठीक है, तो गौतम बौधायन जो रहे हैं, गौतम बौधायन, ठीक है, गौतम हो गए, गौतम बौधायन, जो कि सबसे प्राचीन धर्मसूत्र जो है गौतम बौधायन है, ठीक है। और आपस्तंभ, ठीक है, आदि जो है ये आपके प्रमुख सूत्रकार रहे हैं। आपस्तंभ हो गया, वशिष्ठ जो है इनके विशेषण मिलते हैं, और सबसे प्राचीन जो है वो आपके हो जाते हैं, सबसे प्राचीन धर्मसूत्र आपके जो जाएंगे वो आपके गौतम हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं पुराणों के बारे में। ये तो आपके हो गए वेद हो गए, उपनिषद हो गए, वेदांग हो गए। अब हम देखेंगे यहाँ पे पुराणों के बारे में। इस वीडियो में आपका पूरा धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ प्रॉपर क्लियर हो जाएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद आप अगर इसमें आपको वीडियो का प्रॉपर नोट्स बना लिया, उसको ढंग से आपने इस टॉपिक को पढ़ लिया पूरे को, तो आपका इससे अलावा कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आता है हमारे पास पुराण। पुराण, पुराणों की संख्या जो है वो है आपकी 18, ठीक है। पुराणों की संख्या क्या है, 18 है। और भारत की जो ऐतिहासिक कथाएं हैं उसका जो क्रमबद्ध और सबसे अच्छा जो वर्णन मिलता है वो पुराणों में मिलता है। पुराणों की रचना जो की गई है वो भारत के जो इतिहास है, भारत के ऐतिहासिक जो कथाएं हैं उनका क्रमबद्ध और सबसे अच्छा विवरण जो है उसको प्रॉपर तरीके से किया गया, किसमें, पुराणों में किया गया है, ठीक है। इसकी जो रचयिता जो थे, इसकी रचयिता जो है, पुराणों के रचयिता जो है वो ऋषि लोमहर्ष है। रचयिता जो है वो इससे लोमहर्ष ऋषि जो है, लोमहर्ष ऋषि, और उनके पुत्र जो हैं उग्रश्रवा, और उनके पुत्र क्या कौन है, उग्रश्रवा है। लोमहर्ष और उनके पुत्र जो हैं उग्रश्रवा जो है इसके रचयिता हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें पुराणों की, तो कुछ प्रमुख पुराण जो हमें, जिनमें हमें राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे कि मत्स्य पुराण हो गया, मत्स्य पुराण हो गया, वायु पुराण हो गया, विष्णु पुराण हो गया, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण, भागवत पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण। तो इन सब से हमें जो है वो राजाओं की वंशावली जानकारी मिलती है, राजाओं के वंशों के बारे में जानकारी मिलती है, राजाओं की वंशावली या राजाओं के वंश, कुछ राजाओं के वंश क्या, कुछ वंशों की जानकारी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। राजा की वंशावली लिख देते हैं, राजाओं लिख दिया है तो राजाओं की वंशावली कर देते हैं इसको। राजाओं की वंशावली के बारे में जानकारी मिलती है हमें किससे, मत्स्य पुराण से, वायु पुराण से, ब्रह्म पुराण, ब्राह्मण पुराण और विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण से। कुछ ऐसे हैं, ठीक है। तो कुल 5 हैं ये आपके, जिनसे हमें राजाओं की वंशावली जानकारी मिलती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख मिलता है, ठीक है, मत्स्य पुराण में किस वंश का उल्लेख मिलता है, क्लियर है। तो सबसे पहले पुराण जो है भारतीय इतिहास के क्रमबद्ध और सबसे बढ़िया जो वर्णन जो मिलता है, या सबसे अच्छे तरीके से जो वर्णन किया गया है वो पुराण में किया गया है। या भारतीय इतिहास का सबसे क्रमबद्ध और सटीक रूप से जो वर्णन मिलता है पुराण में देखने को मिलता है। इनकी कुल संख्या 18 है। इनकी रचयिता जो है वो लोमहर्ष ऋषि है और इनके पुत्र उग्रश्रवा है। इन पुराणों में मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण जो है इनकी जानकारी यहाँ पे, इनसे हमें
भारत के राजाओं के वंशों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, इनका पाठ जो है, इनके पुराणों का जो पाठ जो होते हैं वो पुजारियों के द्वारा किया जाता है। पाठ जो होता है वो पुजारियों के द्वारा किया जाता है, जो कि कहाँ पर किया जाएगा, मंदिरों में किया जाता है। पुजारियों के द्वारा मंदिरों में किया जाता है। इनका पाठ जो होता है मंदिरों में पुजारियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं मत्स्य पुराण के बारे में। मत्स्य पुराण जो है वो सबसे प्राचीन पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है आपका, सबसे प्राचीन आपका मत्स्य पुराण है, जहां पे हमें शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। जहां पे हमें आंध्र सातवाहन वंश और शुंग वंश, ठीक है, सातवाहन वंश और शुंग वंश की जानकारी मिलती है। तो इन दोनों वंशों की जानकारी हमें किससे मिलती है, मत्स्य पुराण से मिलती है। सबसे प्राचीन वंश और पुराण आपका कौन सा हो गया, मत्स्य पुराण हो गया। और इससे हमें सातवाहन वंश यानी कि आंध्र सातवाहन वंश यानी इसका संस्थापक सिमुक जो था उसके बारे में पढ़ेंगे। जब हम प्राचीन भारत के इतिहास पढ़ेंगे, महाजनपद काल के बाद मरुधर काल जब आता है उसमें पढ़ेंगे इसके बारे में, सातवाहन वंश और शुंग वंश के बारे में। ठीक है, तो सातवाहन वंश और शुंग वंश की जानकारी हमें मिलती है मत्स्य पुराण से मिलती है। और मत्स्य पुराण जो है वो सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है 18 पुराणों में से। वायु पुराण, वायु पुराण से हमें किसकी जानकारी मिलती है, हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, इसे याद कैसे रखेंगे, वायु, वायु का मतलब हो गया हवा। वायु क्या होती है, अदृश्य होती है। अदृश्य यानी कि गुप्त होती है। वायु क्या है, गुप्त है। वायु पुराण क्या है, गुप्त है। ठीक है, तो यानी वायु जो है वो क्या है, गुप्त है। और वायु पुराण से हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण से, विष्णु पुराण, भगवान विष्णु के सिर पर आपने मोर पंख देखा होगा, यानी कि मौर्य वंश की जानकारी यहाँ पे मिलती है। इससे विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश की जानकारी देखने को मिलती है। ठीक है, क्लियर है। चौथा, नेक्स्ट आपके पास है मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण, मार्कंडेय पुराण में हमें देवी की महानता यानी कि देवी महात्म्य और महामृत्युंजय मंत्र, देवी महात्म्य एवं महामृत्युंजय मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र यानी कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, भगवान शिव को समर्पित जो मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। ठीक है, तो महामृत्युंजय मंत्र की भी यहाँ पे जानकारी मिलती है हमें किसमें, मार्कंडेय पुराण में। मार्कंडेय पुराण में ही आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ भी मिलता है। दुर्गा सप्तशती कहां से जानकारी मिलती है, मार्कंडेय पुराण से इसकी भी हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो अधिकतर जो पुराण जो थे वो संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं, संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। और अब तत्कालीन बात करें वैदिक साहित्य की, वैदिक सभ्यता की, तो उस समय जो स्त्रियां जो थी और शूद्र जो थे उनको पुराण पढ़ नहीं सकते थे, उनको पुराणों को पढ़ने की उनको अनुमति नहीं थी, लेकिन सुन सकते थे। पुराणों को सुन सकते थे लेकिन पढ़ नहीं सकते थे। ठीक है, पढ़ने का उनका कोई अधिकार नहीं था, और क्योंकि ब्राह्मणों को उससे सिर्फ अधिकार था, और लेकिन वो उसको सुन सकते थे, पुराणों को सुन सकते थे। ठीक है, और जो एक और आता आपके पास अग्नि पुराण, अग्नि पुराण में जो इसकी महत्ता क्यों है, ठीक है, क्यों लिखा है 18 पुराण में से अग्नि पुराण जो है वो सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से इसका बहुत महत्व होता है। ठीक है, तो सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से इसका महत्व है। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से जो है इसका हमें महत्व देखने को मिलता है अग्नि पुराण का, जहां पे राजतंत्र के साथ साथ कृषि का भी उल्लेख मिलता है अग्नि पुराण में। ठीक है, तो ये था आपके पास पुराणों के बारे में। तो पुराणों से रिलेटेड आपकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या पूछी जा सकती हैं, जैसे कि पुराण क्या है। ठीक है, यानी कि वेदों को यानी कि ऐतिहासिक कहानियां जो है, भारत इतिहास से संबंधित कहानियों का जो अच्छा सा विवरण जो है या प्रॉपर और सटीक जो विवरण मिलता है वो पुराणों से मिलता है। ठीक है, तो पुराणों की संख्या आपके पास पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछा गया वैसे भी कि पुराणों की संख्या कितनी है, 18।
ठीक है। सबसे जो प्राचीन पुराण कौन सा है, क्वेश्चन पूछा गया है, मत्स्य पुराण है। रचयिता कौन है, लोमहर्षि ऋषि और उनके पुत्र उग्रश्रवा थे। जो प्रमुख पुराण है वो आपके मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण। इनसे हमें राजाओं की वंशावली मिलती है, जहां पर आपके पास 3 और इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, जहां पर आपके पास मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन पुराण है और यहाँ पे सातवाहन वंश और शुंग वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण से हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। अग्नि पुराण जो है हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पुराण है, जहां पर राजतंत्र के शासक कृषि के बारे में भी जानकारी मिलती है। वहीं मार्कंडेय पुराण की बात करें उसमें हमारे पास देवी महात्म्य, महामृत्युंजय मंत्र और दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है मार्कंडेय पुराण में। विष्णु पुराण जो है मैंने आपको बताया कि विष्णु भगवान के सिर पर क्या होता है, मोर पंख है, तो मोर से मौर्य वंश, गुप्त वायु वंश, वायु क्या है, गुप्त है, तो गुप्त वंश, ठीक है। तो वायु पुराण के संबंध गुप्त वंश से संबंधित है, तो इस तरह के साथ उनको याद रख सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं स्मृतियों के बारे में, ठीक है। तो ये तो हमारे पास था पुराण के बारे में। अब बात करते हैं स्मृतियों के बारे में। अब हमारी स्मृतियां जो हैं वो स्मृतियां हमारी हैं 6। स्मृति साहित्य के अनुसार जो 6 स्मृतियां हैं, नंबर 1 आपकी है मनुस्मृति। मनुस्मृति मनुस्मृति की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सबसे प्राचीनतम स्मृति जो है वो आपकी मनुस्मृति है, जिसकी रचना जो है ये सबसे प्राचीनतम है, प्राचीनतम आपकी है मनुस्मृति। इसकी जो रचना जो की गई थी वो शुंग वंश या सातवाहन वंश के समय की गई थी। इसकी जो रचना हुई है वो शुंग वंश एवं सातवाहन वंश के समय इसकी रचना हुई है। इसमें जो है मनुष्यों से जुड़ी हुई यानी कि सामाजिक नियमों का उल्लेख यहाँ पे मिलता है। मनुष्य से जुड़े हुए सामाजिक नियमों का उल्लेख मिलता है। सामाजिक नियमों का उल्लेख जैसे कि आपने देखा होगा जाति व्यवस्था के बारे में, धर्म जाति आदि के बारे में जो है इसी जानकारी मिलती है, ठीक है। एक जर्मन दार्शनिक रहे हैं नीचो, ठीक है। जर्मनी जो दार्शनिक रहे हैं नीत्से, एक जर्मनी दार्शनिक रहे हैं नीत्से। तो नीत्से ने कहा है कि मनुस्मृति को अपनाओ और बाइबल को जला दो, बाइबल को जला दो और मनुस्मृति को अपनाओ, ये कहा था जर्मनी दार्शनिक जो रहे हैं नीत्से के द्वारा ये कहा गया है, ठीक है। दूसरी जो आपकी स्मृति रही है वो आपकी है याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क्य स्मृति इसकी जो रचना की गई है वो विश्व विज्ञानेश्वर के द्वारा इसकी रचना की गई है, याज्ञवल्क्य स्मृति की, ठीक है। तीसरा जो आपका है वो है नारद स्मृति। तीसरी क्या है, नारद स्मृति। इंपॉर्टेंट लगती है मुझे क्योंकि ये गुप्त काल से संबंधित है, ठीक है। नारद स्मृति की जो रचना हुई है वो गुप्त काल के समय हुई है और इसमें दासों की मुक्ति का उल्लेख मिलता है। दासों की मुक्ति का उल्लेख मिलता है, दासों की मुक्ति का उल्लेख मिलता है आपकी नारद स्मृति में, और इसकी रचना गुप्त काल में की गई थी। चौथा आपके पास आता है कात्यायन स्मृति। कात्यायन स्मृति में जो है वो आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है, आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख मिलता है, आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख, आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख मिलता है किसमें, कात्यायन स्मृति में, ठीक है। ये तो थे हमारे जो धर्म ग्रंथ रहे हैं, ठीक है, हिंदू धर्म से संबंधित, जहां पे हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हुई हैं। जहां पे पहला हमने पढ़ा वेद, वेद के बाद हमने पढ़े हैं ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद हमने देखे थे यहाँ पर आरण्यक, चर्चा हमने आरण्यक के बारे में भी की थी। चौथा हमने पढ़ा था उपनिषद के बाद हमने पढ़े थे वेदांग, ठीक है। वेदांगों के बारे में हमने देखा पुराणों के बारे में, उसके बाद हमने देखा स्मृति साहित्य, जो कि आपके हिंदू धर्म में संबंध है। वेदों की संख्या हमारी क्या है, 4 है, ठीक है। वेदांग हमारे प्रत्येक जो आपका जो वेद है उनके अकॉर्डिंग हमारे 2 सबके हैं, ठीक है। आरण्यक हमने पढ़े, उपनिषद की संख्या हमारी कितने उपनिषद, 108 उपनिषद है। वेदांग हमारे 6 हो गए, पुराण हमारे 18 हो गए और स्मृति साहित्य भी हमारे
6 हो गए। क्या क्या चीजें हैं वो हमने यहाँ पे पूरी डिस्कस की है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अगले बारे में, यानी कि जैन साहित्य के बारे में, बौद्ध साहित्य के बारे में, और जो ऐतिहासिक ग्रंथ अन्य रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य और अन्य साहित्यों के बारे में। ठीक है, अभी हमने जो थे हिंदू धर्म से संबंधित जो भी थे साहित्य होते जो थे ग्रंथ जो थे उनके बारे में पढ़ा। अब हम बात करेंगे बौद्ध, जैन और अन्य साहित्य के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं बौद्ध ग्रंथ के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी आपके जो ग्रंथ हैं वो किस में मिलते हैं? पाली भाषा में मिलते हैं। कौन सी भाषा में मिलते हैं? पाली भाषा में यहाँ पे हमें पढ़ने के लिए मिलते हैं। ठीक है, जो जो बौद्ध धर्म से संबंधित है जातक कथाएं, सबसे पहला आता है जातक कथाएं। ठीक है, जातक कथाएं जो है वो बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, तो बुद्ध की जो पुनर्जन्म जो हुआ है, बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं, बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाओं का वर्णन जो है वो जातक में हमें मिलता है। एक होता है जातक जो होता है, दूसरा तो पिटक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना, पिटक किससे संबंधित है, जातक किससे संबंधित है। ठीक है, जातक किससे संबंधित है? आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो बुद्ध किससे पुनर्जन्म इसकी कथाओं का जो वर्णन मिलता है वो आपका जातक में मिलता है। ठीक है, और इसकी जो प्रमुख जो रहे हैं वो आपका है दीपवंश। प्रमुख ग्रंथ जो है बौद्ध धर्म के दीपवंश, दीपवंश, महावंश और मिलिंद पन्हो। ये 3 प्रमुख ग्रंथ जो हैं वो बौद्ध धर्म से हैं, जो आपके पास इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं एग्जाम की दृष्टि से। हीनयान जो था, जब हम बौद्ध संगीति पढ़ते हैं, बौद्ध संगीति की चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी, जहां पर बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान में बट गया था। तो उसमें जो हीनयान जो है, तो हीनयान का सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वो आपका कथावस्तु। क्या था? कथावस्तु जो था वो हीनयान का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, या प्रमुख ग्रंथ कह सकते हैं। हीनयान का जो हीनयान जो संप्रदाय था उसका जो प्रमुख ग्रंथ जो था वो कथावस्तु था, जहां पर महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र और उनके से संबंधित जो कहानियों का वर्णन मिलता है हमें, किसमें? वो मिलता है कथावस्तु में। क्लियर है? यहाँ पे बौद्ध धर्म से रिलेटेड आपके पास इतना ही है लुसेंट में। ठीक है, अगला हम यहाँ पे बात करते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म से संबंधित जो, यानी कि जो जैन धर्म, सबसे पहले जैन साहित्य की रचना जो की गई थी, जैन साहित्य की रचना की गई थी वो भी आपकी है प्राकृत भाषा में की। किसमें? प्राकृत भाषा में की गई है। और इसके साहित्य जो हमें मिलते हैं, अब यहाँ पे हमने पढ़ी थी जातक, और इसके जो होते हैं वो है आगम। जातक और आगम जो है इसके जो है प्रमुख साहित्य रहे हैं। जो इसका जो प्रारंभिक इतिहास जो मिलता है, प्रारंभिक इतिहास जो मिलता है जैन धर्म का, प्रारंभिक इतिहास जो मिलता है वो मिलता है कल्पसूत्र से। किससे मिलता है? कल्पसूत्र से। और कल्पसूत्र की जो रचना की गई थी वो भद्रबाहु के द्वारा की गई थी। भद्रबाहु, ठीक है, स्थूलभद्र, भद्रबाहु है ना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे जब जैन धर्म का 2 भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, श्वेतांबर पीतांबर जब बढ़ते हैं, है ना, अलग अलग जो धर्मों में, और स्थूलभद्र, भद्रबाहु के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो प्रारंभिक इतिहास जो मिलता है जैन धर्म का वो कल्पसूत्र से मिलता है, जिसकी रचना की थी भद्रबाहु ने। भद्रबाहु ने जो जितने भी इनकी जीवनी का वर्णन, जो जितने भी जैन तीर्थंकर रहे हैं उनकी जीवनी का वर्णन जो मिलता है वो आपकी इसी से मिलता है, कल्पसूत्र से, जिसकी रचना भद्रबाहु के द्वारा की गई थी। ठीक है, और आता है आपके पास जो भगवान महावीर जन्म के जो जीवन कृत्य और उनके समकालीन जो जो रहे हैं, जो उसका संबंध जो रहा है वो आता है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र, भगवती सूत्र ग्रंथ जो है ये भी आपके संबंध है जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, जैन धर्म से भगवती सूत्र भी जैन धर्म से संबंधित है और कल्पसूत्र भी जैन धर्म से संबंधित है। कल्पसूत्र जो है उसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। भगवती सूत्र से हमें महावीर स्वामी के जीवन से संबंधित घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है, या उनके जीवन के कृत्य तथा जो उनके समकालीन जो राजा वगैरह जो रहे हैं, जो संबंध जो रहा है उनका, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी मिलती है।
अब हमारे पास आता है अन्य ग्रंथ। हमारे पास क्या क्या रहे हैं अन्य साहित्य कौन कौन से, जिससे हमें भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है, तो उसके बारे में जानते हैं। और फिर हमारा जो नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो होगा जब विदेशी आते हैं और क्या कौन कौन से विदेशी आए, उनके साथ कौन कौन से लेखक आए, क्या क्या उनकी जानकारी मिलती है। और अभी जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो हमारे अन्य साहित्य कौन कौन से हैं। अन्य साहित्य में हमारे पास जो आता है सबसे पहले वो आता है अर्थशास्त्र। जैसे कि अर्थशास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र आपका पहला आपके पास आता है। अर्थशास्त्र के साथ आपके राजतरंगिणी हो गया, राजतरंगिणी से भी हमें जानकारी मिलती है, ठीक है, राजतरंगिणी हो गया। चचनामा हो गया, इससे भी हमें जानकारी मिलती है भारतीय इतिहास के बारे में। अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, चचनामा, अष्टाध्यायी हो गया, अष्टाध्यायी हो गया, और गार्गी संहिता हो गया। तो ये अन्य साहित्यों में हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। गार्गी संहिता हो गया या महाभाष्य हो गया, आपकी महाभाष्य, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की जो रचना किसने की थी, वो की थी, अर्थशास्त्र की रचना कौन है, वो है चाणक्य। कौन है, चाणक्य। चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य, कुछ भी नाम आप बोल सकते हैं, तीनों एक ही इंसान के नाम है। चाणक्य के ही नाम है, चाणक्य को ही कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ इसको कहा जाता है, भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। तो नंदवंश का अंतिम जो राजा था धननंद जो है, उसने किसी कारणवश जो था वो चाणक्य का अपमान कर दिया था। तो चाणक्य ने भी यही ठान ली थी कि उससे अब वो उस गद्दी से अपदस्थ यानी कि हटा कर रहेगा। जिसके बाद उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन किया और फिर चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो एक राजा के रूप में उभरा और मौर्य वंश की स्थापना होती है। उसी मौर्य वंश का जो वर्णन मिलता है, उसकी राजनीति का वर्णन जो मिलता है वो आपका मिलता है अर्थशास्त्र में। क्लियर है। तो वो मौर्य प्रशासन या मौर्य की राजनीति से संबंधित जो वर्णन मिलता है वो आपका मिलता है अर्थशास्त्र में, जो कि जिसकी रचना चाणक्य के द्वारा की गई थी, जो कि भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा आता है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी की रचयिता कौन है, कल्हण है। कौन है, कल्हण, जिन्होंने राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया है। किसमें है, कश्मीर का इतिहास। कश्मीर का इतिहास की जानकारी किसमें मिलती है, वो मिलती है राजतरंगिणी से। राजतरंगिणी जो है वो कश्मीर के इतिहास की जानकारी बताता है, जो कि शुरुआती से लेकर यानी कि 12वीं ईस्वी तक का 12वीं ईस्वी तक का इतिहास जो है वो राजतरंगिणी में मिलती है, जो कि पुस्तक है कल्हण की। कल्हण की राजतरंगिणी है, जो कि कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो जो कल्हण जो है उसने संस्कृत साहित्य, जो संस्कृत साहित्य के रूप में जो ऐतिहासिक घटनाएं जो हैं उनको क्रमबद्ध जो है करने का प्रयास किया, क्रमबद्ध उनको लिखने का प्रयास किया है राजतरंगिणी के लेखक कल्हण के द्वारा। दूसरा आपके पास चचनामा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, चचनामा। तो ये जो चचनामा जो है यात्रा वृत्तांत है, जो कि है अली अहमद का। अली अहमद का जो है वो है चचनामा, जो एक यात्रा वृत्तांत है। और इसमें अरबों के सिंध विजय की यात्रा के बारे में पता चलता है कि जो अरबों का जो सिंध विजय जो हुई थी उसका वृत्तांत है। तो अरबों का सिंध विजय, अरबों की सिंध विजय, जो अगर आपने पहला वीडियो देखा तो उसमें आपको बताया था 712 ईस्वी आसपास जो होता है पहला जब अरब आक्रमण जो होता है भारत पर, जब वो सिंध को विजय होते हैं, तो वो जानकारी मिलती है हमें किससे, चचनामा से मिलती है, जिसके रचयिता किस है, अली अहमद है, जिसमें हमें अरबों की सिंध विजय की जानकारी मिलती है। अगला है आपके पास जो कि अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो है वो संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है। संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक कौन सी है, वो आपकी है अष्टाध्यायी है। कौन सी है, अष्टाध्यायी है। और ये जो है इसकी रचना जो की थी वो की थी पाणिनि ने। किसने की थी, पाणिनि। अष्टाध्यायी की रचना कौन है, पाणिनि है। पाणिनि ने इसकी रचना की थी। और ये जो है अष्टाध्यायी जो है वो मौर्य काल से पहले के इतिहास
और मौर्य युगीन जो राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, और सबसे पहले जो हम कह सकते हैं कि संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है, तो यानी कि सर्वप्रथम लिपि का प्रयोग भी जो है वो इसी में किया गया है। सर्वप्रथम लिपि का प्रयोग जो है वो अष्टाध्यायी में ही किया गया है। अष्टाध्यायी मौर्य वंश से पहले के इतिहास और मौर्य युग की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी देता है। गार्गी संहिता की जो रचना जो की थी वो की थी कात्यायन ने की थी। किसने की थी? कात्यायन ने गार्गी संहिता की रचना की थी। गार्गी संहिता की रचना किसने की थी? कात्यायन ने की थी। और ये जो गार्गी संहिता है वो एक ज्योतिष ग्रंथ है, जिससे हमें यानी कि इससे हमें क्या पता चलता है, भारत पर जो यवन आक्रमण होता है उसके बारे में जानकारी मिलती है। भारत पर यवन आक्रमण की जानकारी किससे मिलती है? वो मिलती है गार्गी संहिता से। ठीक है, गार्गी संहिता की रचना किसने की है? कात्यायन ने की है, और इससे हमें भारत पर जो आक्रमण हुआ था, यवन आक्रमण की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो एक और आपके पास आ जाता है महाभाष्य। महाभाष्य एक और ग्रंथ है, महाभाष्य। महाभाष्य के जो रचयिता है वो है पतंजलि। कौन है? पतंजलि। और पतंजलि है, और इससे हमें शुंगों के इतिहास की जानकारी मिलती है। शुंग वंश की जानकारी हमें मिलती है। शुंग वंश यानी कि मौर्य वंश के बाद जो आने वाला वंश है शुंग वंश, उसकी जानकारी मिलती है। वो हम पढ़ेंगे जब हम प्राचीन भारत इतिहास पढ़ेंगे, उसमें हमें चीजों को पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे अन्य ऐतिहासिक ग्रंथों में आ जाते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक जो था, ये जो भारत के इतिहास की जानकारी जो हमें मिलती है ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में, तो हमारा यही था पहला, धार्मिक ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ में हमने वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृति साहित्य, वेदांग, ठीक है, इन सब के बारे में डिस्कशन किया। फिर उसके बाद बौद्ध धर्म ग्रंथ से आते हैं। बौद्ध ग्रंथ से संबंधित आपकी जातक हो जाएगा। जैन धर्म से संबंधित आपके आगम जो होंगे साहित्य हो जाएंगे। स्मृति साहित्य हमने यहाँ पे देखे हिंदू धर्म में। ठीक है, वही अन्य ग्रंथों की बात करें जिससे हमें भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है, तो आपकी होगी अर्थशास्त्र हो गया, राजतरंगिणी, चचनामा, अष्टाध्यायी, गार्गी संहिता, महाभाष्य। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे पुरातत्व साक्ष्यों के बारे में, और जो विदेशी लेखक आए हैं उनसे जो हमें जानकारी मिलती है भारत के इतिहास के बारे में। ठीक है, तो काफी लंबा वीडियो हो गया है, मैं यहीं पे इसको खत्म कर सकता था उस टॉपिक को भी, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबा हो गया है, तो इसलिए इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।